बाइबल में ईश्वर मैंने कहना उन्हें भागी गया और भागिया गया कमी बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। बाइबल में ईश्वर मैंने कहना इंद हम बोगी ईश्वर कहना कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हो मैं तुम्हारा बीमारी भेजने वाला परमेश्वर, कहीं नहीं लिखा हुआ। बाइबल में तीसरा ईश्वर भाई मैंने कहना इंद हम रुआ सुई गुलाम करना लिखा है परमेश्वर पवित्र 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 है, वो कोई अपवित्र चीज आपके साथ आपके जीवन में नहीं कर सकता है। बाइबल में वाला कहना ईश्वर सनत 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 उतर गया। परमेश्वर कभी भी बुराई आपके जीवन में नहीं लाएगा और ईश्वर हमारे यहाँ जीवन में तीसरा बढ़िया बाय गुया कभी भी आपका परीक्षा बुरा चीज के द्वारा नहीं करेगा। आपकी क्षमता में बढ़िया होते थे हम बाय बिगड़िया क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 है, 3 गुना पवित्र परमेश्वर है। अंत में ईश्वर मिता में उना पे दोबरा उन्हें तो सनत 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 उतर गया। परमेश्वर भला है, ईश्वर भागी गया। परमेश्वर अच्छा है, ईश्वर भागी गया। परमेश्वर धर्मी है, बाइबल में लिखा हुआ है। ईश्वर धर्म गया, वो धर्मी न्यायाधीश है। उन्हें तो मिता में धर्म विचार कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। उन्हें तो हम साथी सबाई बगी गलती है। गलत क्यों हो रहा है? और मैं कानूना गलती चिकाते हुई क्यों ये सब चीज हो रहा है? अच्छा नुआ को यो को आपको जानना होगा कि शैतान हाथ लगा रहा है। आप तो अपन बड़ा ही तब ना ये शैतान अब जीवन रहती लगाओ के क्यों हाथ लगा रहा है? अच्छा ती लगाओ के कहीं ना कुछ ना कुछ विश्वासी के जीवन में ऐसा कुछ कमी है जहां वो खुला छोड़ दिया, शैतान को जगह दे दिया आने के लिए। और मिता में जहां पे बन जहां पे शैतान तो ठए या मिट के ना अब वो जीवन में बोला लगे। इन दिनों में बहुत चौकस रखिए क्योंकि शैतान यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों के ऊपर भी हाथ उठा रहा है। अब ना ये तो निया को दिन अड़ी संतर कहन जरूर तब ना अंते लटू लटू ईश्वरन बुद्धि को हबी उनको चेतान होती लगाओ के ना। एक परमेश्वर का बहुत महान दास इस संसार के अंदर में अनुवाद धरती रे मिटे ईश्वर नड़ी मरांग बुद्धि मिनाया बोला, एक दिन हम लहू में कवर नहीं किए अपने खुद को और परिवार को, मतलब इतना जल्दबाजी में हमको कहीं जाना था। और उन्हें तो मिता में मित दिन जिस मसीहा मायाम रे आज और आया घर भाई को लेगा और जहां पे चला गया जे कायकांतया बोला एक कार आकर के हम लोग का कार को ऐसे धक्का मारा, पूरा एकदम पिचका दिया, लेकिन जहां हम लोग बैठे तो कुछ नहीं हुआ। शैतान हाथ लगा लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और मिता में उनका रोड रे मिता में मिटन कार नुका तो किट हुआ मिता में उनको जगह उना चोकड़ा बोला ना उना गड़ी दा मैन काम ईश्वर उनको रुके के का शैतान बाजटा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है और ईश्वर रुकिया ही ईश्वर का नहीं, लेकिन उस वही बचेगा जो परमेश्वर के पवित्र पंखों तले छिपा रहेगा। है मैन काम उन्हीं के बंचा को तो मिता में जिस मसीहा उना सोना फकड़ा उड़ रहे उन्हें घुंघट तो कान। अच्छा, हम लोग हर चीज को इतना हल्का लेते हैं, विश्वासी जीवन को इतना हल्का लेता है। हाँ चलो ठीक है, चर्च ही तो जाना है, चल जाएंगे। मैं का निया को दिन रे आबू पतिवान को नोरा मिता में रवा तड़ी मिता में बेगर बोझ चले उनका वो एक ना ओ गिर जाएगी। तो जब आपके साथ गलत हो जाएगा, जब शैतान गलत करेगा, फिर आपको पछतावा होगा कि क्यों हम ध्यान नहीं दिए इन आत्मिक चीजों पर। मैं कंतीन रे शैतान आबू आती रे हाथे लगावा और उनके अपन कष्टा अचदा उनका लोगी समय से पहले लोग मर रहा है। मिता में अब तक हम बढ़ती लहर की ये परमेश्वर का योजना नहीं है। अनुवाद को ईश्वर पंथा बांधना ढीला ढाला मसीह जीवन बिताएंगे तो शैतान अटैक करेगा, आप नहीं सह पाएंगे। अना ढील ढाल मसीह जीवन बन के मां तो शैतान का हमला बुना। आपको सीरियस होना होगा आत्मिक चीजों के प्रति। अब वो जीवन रे मिता में उना सीरियस स्टेप अगुई जरूर करना। बहुत सारे लोग होंठों से प्रभु का नाम लेते परंतु दिल बहुत दूर रहता है। ऐमा और लुटीते ईश्वर को सराव या मैं खान ईश्वर खान उनको फराक को तहन करा। शैतान इतना भी कमजोर नहीं है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। और शैतान तो नुना हो भाई कमजोर आज हम भाई बड़ी तालियां क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है, ये सच्चाई है। उन्हें तो उन्हें नुकसान है गुजारिया अंतर्वाद शरिया करना। विश्वासियों को भी, परमेश्वर के दासों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ये सत्य है और इन दिनों में ज्यादा हो रहा है। ईश्वरन हर को मिता में ईश्वरन बुद्धि कर्मी को मिता में उन्हें तो भाई बगिया को करना। इसलिए चौकस रहिए, बाइबल लिखा चौकस रहो, चौकस रहो। और उन्हें बाइबल में मिताबुन करना संतोर तहन पे तो हम साधारण ढीला ढाला जीवन बिता रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मन किया चर्च कभी चले गए, मन किया दसमान दिए, नहीं मन किया, अपने मन के अनुसार आज भी विश्वासी चल रहा है। मैं कनपतिवान को अड़ी साधारण जीवन बुन जीवदा करना जो मिताबुन न्योइदाबुन गिरजा बाबुन चला करना बाबुन कोएदा। अब यही कारण है तरह तरह का परेशानी से विश्वासी घिरा हुआ है, जबकि विश्वासियों को परमेश्वर बुलाया दूसरे की परेशानी सॉल्व करने के लिए, वो खुद परेशानी में, खुद बीमारी में घिरा हुआ है। और उन्हें ये तनिया को दिन से उनको पतिवान को दमता में ईमान करना मुश्किल को ते को ऐसे के चुरो करना। अन्य भाषा, आपको अन्य भाषा मिल गया है,
Abu dah ni persibun nyam kita. महीना में एक बार आएंगे तो रात में पास्टर बोलेगा 1 घंटा प्रार्थना करो, तब करेंगे। कोई करेगा, कोई 10 मिनट करके छोड़ देगा। कोई विश्वासी हार्डली 1 घंटा करेगा। अन्य भाषा मिला है, आप उसको यूज ही नहीं करते हैं। और मन रे Abu dah उपवास के दिया मित दम्बुन हजू कना। इता में आपो उपवास के दिया जाओगे लगातार कोजम रे 10 जरूर कना अनरी पर्सी को तर और जरूर कना Abu dah मित करी बुन कोयदा और बुन जीरा कना। आदि कलीसिया हमेशा उपवास और प्रार्थना में बिताता था, समय बिताता था, घंटों घंटों दिन रात। आज लोग एक संडे चर्च नहीं आते हैं, फास्टिंग करना छोड़ दिया है, प्रार्थना पता नहीं, बहुत विश्वासी लोग प्रार्थना सिर्फ संडे को करते हैं। अदरिया कलीसिया रे हॉल तो जाओगे कोजम और ऊपर से को तहन करता है ना। और मिता मिनतो तो Abu dah मिता में 8 के जिया बाबा ने जी कना। और जब समस्या आता है, आप तीन मुश्किल है घिर जाते हैं, है ऐसा ने चुरा कना उपाय दिखाई नहीं देता। तो मैं उन जगह ऊपर बाबू जाने कना नहीं, मजबूत हो जाइए। है Abu dah कजा को जरूरत अब ना ढीला ढाला मसीह जीवन बिताएंगे, उना ढील ढाल मसीह जीवन बोल के मां कभी भी सामर्थ के साथ आप राज्य नहीं कर पाएंगे। और तबे दाढ़ी सरे Abu dah बाबू राज दाढ़िया परमेश्वर चाहता है हम लोग राज्य करें। और ईश्वर खोज करना Abu dah बोल राजा इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, और उन्होंने जिस मसीह आगे चला को मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। है इन दो आपे मिता में भी यार के दिन को चितान रहे मिता में उनको गंजा को लगे दाढ़ी और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। और शैतान जब तक न्यूट्रिया दाढ़ी चितान रहे केरी हम कवर और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। और जहां ना आपे में नुकसान बांध हुई तपे क्यों हो रहा है नुकसान? मैं कंचेदा नुकसान हुई बना पास्टर कितनों के लिए प्रार्थना करके कर सकता है? आप पास्टर तीन हो लगे कोई दाढ़ी किया हर विश्वासी को आप तो कलीसिया आते हैं, क्यों आते हैं? आप मजबूत होने के लिए आते हैं। आप तो कलीसिया बन हजू बना चेत के बन हजू बना नोने तो कहते जो काजा को लगी आप पास्टर पर निर्भर होने के लिए पूरा भरोसा, यीशु मसीह को छोड़ के पास्टर के ऊपर भरोसा रखने के लिए नहीं आते हैं। मैं कन Abu dah पास्टर चिता में बोल भरोसा आज यीशु मसीह भगी कहते नो दो बांग हुई दाढ़िया पास्टर आपको सिखाने के लिए है। पास्टर तो मिता में Abu चिचित कुन लगी मिनाया आपको आत्मिक जीवन में मदद करने के लिए है। Abu जीव दिया जीवन रे गौरव को लगी मिनाया तो आपको जानना है कि आपको बीमारी के ऊपर का अधिकार यीशु मसीह ने दिया है। मैं कन Abu रुआ सुचिता में यीशु मसीह दा एक्टियरी अहंकार पुना दुष्ट आत्मा के ऊपर का अधिकार दिया है। हमको बड़ी जीव की चिता में एक्टियरी अहंकार पुना सांपों को उठा लेने का शक्ति आपको दिया है। फिर के दिन को हलन को रखा को लगे दाढ़ी बीमारों को चंगा करने का ताकत आपको दिया है। मिता में रुआ को भोगे को लगे दाढ़ी अहंकार पुना तो आप ही बोलेंगे नहीं हम ही पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, हम बीमार है, ये बीमार है। आप कब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे? मैं कन Abu के जदे बोल मैं पास्टर आमगी कोई में से जाए विश्वास गुण में मां कोई में तबे Abu dah इटा को लगे 30 गुण कोया दूसरों का भूत को कब भगाएंगे? आ इटा होला दुख दर्द 30 गुण संगिया आप खुद ही जीवन भर परेशानी से घिरे हुए रहेंगे, तो दूसरों का परेशानी के लिए कब आप जाएंगे प्रार्थना करने के लिए? आमगी मिता में जतो से कोई मैसेज चल गया तबे इटा कुछ खत्म गोलो दाढ़िया को इसका मतलब आप तो मजबूत हो ही नहीं रहे। आमदो मिता में बांध का जाको करना आपका भरोसा यीशु मसीह पे नहीं, आपका भरोसा पास्टर के ऊपर है। हमारा भरोसा दो मिता में यीशु मसीह दबान मैं कन पास्टर चितान रहे पास्टर आपको आत्मिक शिक्षा देने के लिए, आपको आत्मिक जीवन में कैसे आपको बढ़ना है, कैसे आप आर्थिक रीति से संपन्न होंगे, कैसे आप चंगाई में चलेंगे, ये सब का रहस्य बताने के लिए है। पास्टर दो मिता में Abu चित Abu लगी मिलाया मिता में चित कहते मिता में Abu बुन चंगा छुटकारा बुन तहन दाढ़िया पास्टर आपके हाथ में तलवार देगा। है पास्टर तो हमारे यहाँ तीरे उना तलवारी मां उस तलवार को आपको चलाने के लिए सिखाएगा और उन्हें चला दिया Abu छी Abu ना लेकिन आप बोलेंगे नहीं पास्टर मेरा तलवार आप ही चलाइए। आज यदि Abu बुन मैं पास्टर आमगी यहाँ तलवारी दे चला में तो फिर बेकार है वो तलवार आपको देना। और तबे उन्हें तलवारी इमाम की उड़िया परमेश्वर का वचन क्या है? और तबे ईश्वर का कथा दो चित के ना एक जगह लिखा है ये तलवार, आदमी जगह और का नाम ना तलवारी तो तलवार क्यों दिया गया? और तलवार में सीधा उन्हें चलाने के लिए है उन्हें चला लगे तलवार कहाँ से चलाएंगे? और तलवार उकार कौन चलावा वचन का तलवार कहाँ से चलाएंगे? उन्हें ईश्वर का कतारिया तलवारी उकार कौन चलावा मुंह से चलाएंगे, मुंह से। है मुंह ना मचाते कौन चलावा तो हम लोग जो तलवार चलाते हैं ना, मैं कन कटा तलवारी कौन चलावे विश्वासी के ऊपर नहीं चला देते, एक दूसरे के ऊपर चला देते। हम मिता में प्रतिवान को चितान में हो ना तलवारी कौन चलावे परिवार के ऊपर नहीं चला देते, है मिता में घर चितान में हो ना कौन रिश्तेदार के ऊपर में चला देते हैं। है पिला प्रभु को चितान में हो ना कौन चलावे तलवार शैतान के ऊपर में चलाने के लिए दिया गया है। तलवारी तुम तमें शैतान चितान में चला आपका बीमारी के ऊपर में चलाने के लिए दिया गया है। और वो आंसू को चितान में चला रिया आप एक दूसरे के ऊपर तलवार चला के एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। मैं कन मिट इटागी चितान में उना तलवारी चला को इटा हड़बुन नुकसान है। परमेश्वर ने तलवार दे दी आपके हाथ में, और ईश्वर दा मां या तीरे उना तलवारी मां बना चलाने का तरीका लिख करके
करके दे दिया, और मिता में चला गया नोड़ा तरीका चुनी चीज किसके ऊपर चलाना है ये भी बता दिया, और ऊपर चिता में चला जरूर होना है ले आप ना तो आप चलाना ही नहीं चाहते। अब हम तो अबू इन चलाओगे बाबू में तलवार दिया गया हाथ में, है तलवार तो तीर बुनिया शैतान के ऊपर में चलाइए, शैतान शैतान का उना उन मुंह से वचन को बोल करके उसके सारे वचन को काटिए। और मुचाते उना वचन को रोड करते उना वचन को कुछ कटावा। कल एक बहन जो है बहुत परेशानी में थी, डॉक्टर के पास गई, और होला मिटे ने मिश्रा मिता में अड़ी को परेशान है तो ना डॉक्टर से चलाओ। डॉक्टर ऐसा चीज बोल दिया कि वो और निराश हो गई बेचारे। और डॉक्टर थे उनका में सन करते उन्हें चिट को कथाई मिता दिया, उन्हें आते आज छूटे उन्हें 10 तो बीमारी उसको और बता दिया, और उन्हें यार हो दोस्ती वो आंसू ले आ दिया और बोला ये निकालना होगा, वो निकालना होगा, शरीर से निकालना होगा, पूरा शरीर में निकाल दो। और मिता में उन्हें नोआ युक्तमा हने युक्तमा हमारा उठा हरमो कौन सनामा उठुक में इसका ऑपरेशन करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, ये भी निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, बचेगा क्या? हाँ नहीं ऑपरेशन है हने ऑपरेशन है अदो उन्हें तो अच्छे दिखे बचावा। बहुत निराश हो गई। और अड़ी ते आज छूटे उन्हें फिर मुझे कॉल किया, और तब इन फोन आ दिया तो मैं गया वहाँ, और वो नहीं चलाओ। फिर मैंने वचन से बातचीत किया और तब इन सोरा कथा तें गाल मारा और प्रार्थना करके आ गए। और मिता में कोई जन कते है तो वो हमको कुछ कुछ बात बताई, और तनम के उन्हें थोड़ा थोड़ी कथा कोई ले मैं एकदम स्वस्थ थी। और उन्हें तो मिता में मौज गीत है क्या तो एक मीटिंग में गया, मैंने कहा उन्हें मीटिंग रहे चलाओ ना वो भविष्यवाणी ऐसे एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दिया बहुत सारा चीज, और नुका मीटिंग भविष्य नबी नुका नुका नबी के दा और भविष्यवाणी ठीक ही किया था, खराब नहीं किया था। और नबी तो ठीक ही नबी दा बड़ी तवांग बोला उसका भविष्यवाणी के बाद से इतना बीमारी मेरे शरीर में आ गया, और उन्हें नबी कथा टाइम नुना हरमोटी ले या रुआ सुको बोला जब तक मैं नहीं गई थी मैं पूरी तरह स्वस्थ थी। और इन पूरा पूरी ते मौजिंग रहेगा। तो उस नबी का वो उसका मीटिंग में गया, उसका प्रोफेसी को सुना, अच्छा ही प्रोफेसी किया, उसके बाद इतना बीमारी मेरे शरीर में निकल गया। और उन्हें तो इन की जतो कि मौजे नबी के दाम इनका नुना रुआ सो है भलाई ना उस तब से 2022 से वो परेशान अभी तक। और तब उन्हें 2022 को नहीं थपे उन्हें तो परेशान में ना डॉक्टर को पैसा जा रहा है, और डॉक्टर ठन टका पैसा चला कष्ट अलग है मिता में दुख दर्द जुदाई। इसलिए बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारा ऐसा भविष्यवक्ता निकलेगा, झूठा भविष्यवक्ता, जिसका भविष्यवाणी से आपको उल्टा काम हो जाएगा। और मिता में धरती या मुचर किन करे नुका ना को होयो मिता में नुका ने एड़े नबी को तो नबी या मिता में आमा या जीवन रे उल्टा कमी हुई बाइबल में लिखा भविष्यवाणियों को परखो, है बाइबल रे मैंने कहना उना नबी कथा को तो परखाओ पे हर भविष्यवक्ता हर भविष्यवाणी को विश्वास मत कीजिए। सनम नबी कथा को और सनम नबी को तो आलूबन पतिया तुम भविष्यवाणियों को परखिए, हारूना को तो मिता में आप तो परखाओ जरूर तब जिस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी से लोग चंगा होता है, और ऊपर नबी कथा होते थे और को भोगे कना लोगों के जीवन में अच्छाई होता है, भलाई होता है, और पर वो आपको जीवन में भाग्या हुई कना शांति मिलता है भविष्यवाणी सुन के, और नबी कथा होते थे सुनु को जावे वो कना सही भविष्यवक्ता है। तबे उन्हीं तो सही नबी हट कना तो जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के बाद आपके जीवन में सिर्फ गलत ही गलत होगा है, आज जहाँ नबी कथा होते थे यदि अमा यहाँ हरमोरे बड़ी और बड़ी आगे हुई चंगाई की जगह केवल बीमारी देख रहे हैं, मिता में बोगी बदल मिता में रू आंसू की वो नहीं आता भविष्यवक्ता सही नहीं है, तबे मिता में नबी हट सही बांध भविष्यवाणी भी सही नहीं है। और नबी कथा हो सही बांध आपको परखना होगा। और अब तो ना परखा हुई तब आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में इसलिए क्योंकि झूठा नबियों के पास गया। और अड़ी पर हटती धरती रे मुश्किल मिला तो अंके अरे नबी को उठे को चला तो हम लोग कई विश्वासी नबियों के पीछे दौड़ रहे थे पहले, अब रे मिता में आइमा पतिवान को है अरे नबी को उठे को चला बड़ा और इतना श्राप लेकर के वहां से आ रहा था, इतना दुष्टात्मा लेकर के आ रहा था, सोच रहा था एकदम ठीक हो रहा है। झूठा नबी, झूठा बिनती गोगो, ये लोग क्या करेगा, आपके ऊपर श्राप डाल देगा। और उनको तो मिता में को नबी के अमेरिकन अब वो यहाँ हमारे जीवन में ना बड़ी ज्यादा आते है बोलो उनके पास परमेश्वर का वचन है ही नहीं। आप पूछिए 1 घंटा प्रचार कीजिए प्रभु के वचन से, नहीं कर पाएगा। और उन्हें जीवन में ईश्वर कथा रिया उना ज्ञान बुद्ध किल की बनवा जिसके पास परमेश्वर का वचन ही नहीं, वो कैसा भविष्यवक्ता है। और जहाँ के ईश्वर कथा रिया मिता में बुद्ध किल बनवा उन्हें तो चिलिका मिता में नबिया तो विश्वासी लोग बुड़बक की तरह इधर से उधर, इसके गोगो के पास दौड़ेगा, वो गोगो के पास दौड़ेगा, इसके पास दौड़ेगा, ये भविष्यवक्ता के पास दौड़ेगा, दौड़ दौड़ के जब थक जाएगा लास्ट में पास्टर के पास है, पास्टर हालत खराब, चक्का पंक्चर। आप प्रतिवान को हमिता में नियत को दिन रहमिता में एरे नबी को ठे को ये बड़ा करना और आइमन करना मुश्किल आर को पड़ा और मुझे रहे भोगे बाको भोगे और मुझे रहे कहते को मेरे पास्टर के बात को विश्वासी जब नहीं सुनता है तो बहुत तकलीफ में पड़ जाता है।
atau betin re petiwan ku pastora kata ku baku anjom da pastor udah ke mon duku जहाँ मना किया पास्टर जहाँ मना करे वहीं पे छिप के जाएगा और pastor करे चला है मनाया होने के उनको कुटे उनको को चला पास्टर बोलेगा नामधारी कलीसिया में मत जाओ जो मृत कलीसिया वहाँ मत जाओ वहीं पे छिप के भाग जाएगा तो pastor है मैंने मिता में उन्हें गोद कलीसिया को आलू पे चला है होने के उनको कुछ को चला फिर जब प्रॉब्लम आएगा पास्टर आतिन ने मुश्किल को है बोला उनके को मैंने है पास्टर अरे जीवित कलीसिया और मृत कलीसिया में फर्क को समझिए मिता में जीवित कलीसिया और गोद कलीसिया या बिगाड़ते पूछो मैं आपको बचाना चाहता हूँ है इन आपे बंचा पे मैं परमेश्वर आपको बचाना चाहता है अरिशद अबू बंचा पुने में जो बाइबल लिखा आने वाली विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर अपना वचन देकर के रखा है मिता में दाराकन या दुख महिम कष्ट को तो खान अबू ईशद बंचा पुने में जो ना तो तू लोग पैसा देखता है बड़ा बिल्डिंग देखता है बड़ा संस्था देखता है वो देख करके लोग पीछे दौड़ने लगता है है मेन कन हॉल को लोग ना लटू तो बिल्डिंग को कुnyale के ना है मिता में गाड़ी को कुnyale के ना लटू व्यवस्था को कुnyale के ना दौड़े के ना पर तो आपको मालूम नहीं है वहाँ श्राप है श्राप मेन कन होने आमीन बाम बड़े के ना जे होने तो श्राप में नाम है और हम विश्वासी लोग श्राप से आजाद किए गए लेकिन फिर जाकर के लेकर के चले आते कहीं अबू फतियान को ना शराब कौन बुन छड़ाओ चुके के ना मेन कन उनते की बुन दड़ी दी था हमको अधिकार मिला उसको इस्तेमाल करना है अब तो उन्हें इख्तियार को नहीं चुके ना उन्हें लालचार जरूर करना आपको पास्टर के अधीन रहना चाहिए है मिता में पास्टर गबर के तहन जरूर करता बोला नहीं हम पास्टर के माथा के ऊपर चढ़ के बैठे बाग इनका पास्टर बहुत चतान दर्शन करते हैं जरूर को फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे और तबे उनका तो 30 का वंचित दड़िया पास्टर जो बोलता है उसको सुनिए उसको मानिए फिर आप देखिए जीवन में कैसे आसक्ता है उन्हें बुन अंजम मार उन्हें बुन माना मार परमेश्वर कहता है मेरे नबियों की प्रतीति करो झूठा नबियों की नहीं और ईश्वर मेहनत करना इन नबी को चितान रे मिता में भरोसा है जो नबी को परमेश्वर भेजा है जो नबी को परमेश्वर अभिषेक किया है उसके बातों को सुनिए आप लिखा है आप आशीषित हो जाएंगे कृतार्थ हो जाएंगे बाइबल लिखा है कोई नबी तो ईश्वर है कौन काट को कोई नबी तो ईश्वर है अजो काट को उनको ठन चला पे और उनको ते भरोसा पे आप देखेंगे कि समस्या जो है आपके जीवन से जा रहा है समस्या आएगा आप विजय को प्राप्त करेंगे और बुनियादा मुश्किल है तो अब जीवन के हजवा मैं कन होना तो उड़ चला तो मैंने आपको बताया था कि अंत के दिनों में क्या हो रहा है शैतान मन को किस प्रकार से मन के ऊपर कब्जा करके रखा है लोग किस प्रकार से हो गए हैं इन अंत के दिनों में वो मैंने आपको तीमुथियुस का पत्री से बताया था और धरती रे मुचर दिन करे और तो चले काल जीवन को केमादा तीमुथियुस का पत्री से मैंने आपको बताया था हाँ तीमुथियुस या चिट्ठी कोई नहीं देगा दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में पौलुस उसी जमाने में लिख के गया है आ दूसरा तीमुथियुस या 3 हटी रिया पिता में उना जमारे पौलुस तो ऑलरेडी कला देखिए यहाँ क्या लिखा है और वो न्यान में होने चल और करना पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है आप पौलुस तो तीमुथियुस से मिलता है दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद से देखिए आ दूसरा तीमुथियुस या 3 हटी या वो न्यान में पर ये स्मरण रख याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा और मुझे दिन करे नुआ दिशा पे उना मिता में मुश्किल समय तो है जो ये हमारे दिनों के बारे में बात कर रहा है और उना तो अबुआ को दिन को बाबत रिया निंदा मनुष्य का मन कैसा हो जाएगा बता रहा है और मनवा को मने तो चित का उनाई महिंदा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी मैं मनवा को तो स्वार्थी लोभी है लालची डिंगमार और मिता में उनको फुक्का बड़ा कथा अभिमानी मिता में उना बड़े निंदक और उना निंदा करने वाले है निंदा को माता पिता की आज्ञा टालने वाले बाबा हुकुम दे बताओ को कृतज्ञ और मिता में बेगर दया को नहीं कृतज्ञ का मतलब हो गया आप अच्छा कीजिए आपके साथ बुरा करेगा है मिता में हम तो दया हो में उनका नाम साथ बड़ी है कमियां अपवित्र मिता में बेसुनो दया रहित और मिता में दया बेगर क्षमा रहित और इतना बेगर दोष लगाने वाले और दोष लगा को असंयमी और मिता में उना संयमी असंयमी बेसा कठोर मिता में उना कटक भले के बैरी मिता में बैरी विश्वासघाती और विश्वासघाती ढीठ घमंडी बड़े धमक और परमेश्वर के नहीं और ईश्वर मतदबन लेकिन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे है मिता में उनको तो सुख उना भोग विलास की को नाम बताया देखिए लोग कैसा हो गया इस जमाने का लोग कैसा है उसके बारे में लिखा हुआ पौलुस उसी जमाने में लिख दिया था तबे नुआ जुग रे हर को तो कुछ लिखा चबाई ना पौलुस तो उना जमाना रे उना को कथाई हो का कितना लंबा लिस्ट है आप देखिए आतिने लंबा लिस्ट उन्होंने तीन जिली लिस्ट में ना और आपको मालूम है सब लोगों का मन को शैतान ऐसा कर रहा है आसनम हो रहा जीवन में शैतान दो मिता में और को मने नहीं होता है केवल वो विश्वासी जो सीरियसली प्रभु के साथ चल रहे हैं
कोई विश्वासी मिता में कन प्रभु साहब को चला करना जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, और कोई प्रभु साहब चला सुनाए जो प्रभु का संगति में रहते हैं, और कोई प्रभु हेलमेट संगति को जो वचन का संगति में रहते हैं, कोई ईश्वर कतारिया संगति जो परमेश्वर की शिक्षाओं को, वचन की शिक्षा को अपने हृदय में रखते हैं, और कोई मिता में ईश्वर चीजें आपको आपको मन अंतर को दोए वही इन सब चीजों के ऊपर में विजय को प्राप्त करेगा। और उनको के मिता में उन्हें जीत को नामदारिया ऐसा हो गया आज लोगों का मन है उनको मन दल उपाय में क्या हमें जांचना है, क्या हमारा मन भी ऐसे हो गया है? हर चीज अब तो बुन जांचे करा वो मने छे लिखा एक बार अपने आप को देखिए, है भी तब अपना अर्थ न हो जरूर मन को देखिए, अब वो मन यार जरूर करना क्या मैं स्वार्थी हो गया हूँ, अच्छे स्वार्थी ना लोभी हो गया हूँ, अच्छे नहीं लालची ना बीमार हो गया हूँ, मिता में हुक्का बड़ा अभिमानी, मिता में निंदा करने वाला, निंदवी माँ बाप का आज्ञा टालने वाला, गो बाबा हुकुम में बताई दया रहित, क्षमा रहित, मिता में बेगर दया बेगर एक विश्वासघाती, ढीठ, और बेगर बेगर विश्वास क्या मेरा मन कठोर हो गया है? अच्छे निकलते मन को कटे चबाई सुनते हैं लेकिन करने का मन नहीं करता है, मिता में सुनते हैं लेकिन करने का मन नहीं करता है। है अंजम दबुन में कन जाना चिकाया क्या मेरा मन ऐसा हो गया है? तो बे मोने को तो चिकाते नुकाई ना सुन तो रहे हैं है मिता में अंजम लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। मैं कन अंजम कते उना मना वंशना ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। और नुकन होड़ मिता में अपना निज की धोखा बुने मोकना सुनते हैं, जानते हैं, अंजम दबुन बढ़ाई कना मानते नहीं। मैं कन बाबू मना याकूब का पत्री में लिखा हुआ है, आज याकूब चिट्ठी दे मैंने कना ऐसा व्यक्ति नुकन होड़ जो अपना चेहरा आईना में देखता है और कोई मिता में अपना नित्य दो सिर को नेलो कन फिर चला जाता है, और को चला कन भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था, मिता में उना हिरी ने कना चले आपको धोखा देता है। और उन्होंने जहाँ फायदा बनाने लगे तो आज तक कि धोखा है हम जना करना वो अपने आप को धोखा देता है। तो आज नीच तक कि धोखा है क्या आज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? जे तीन आपको नीच तक धोखा बना करना क्या हमारा मन धोखा से भरा हुआ है? जे अब मने दो ना धोखा ते पेरे करना क्या एक ढीठ मन हमारे अंदर में हो गया जे है? अब मने ना ढीठ मन होई करना हम सुनते हैं परंतु अपना ही मन का करते हैं। अब बुन अंजम में या मेनखन अब मने लिखा बुन चिकायदा सुनते तो हैं, अंजम बुन अंजम तो में मानने का मन नहीं करता है। मेनखन ना मना ना मने बा होई करना एक ढीठ मन है। मिटन ढीठ मने अब होई करना सब चीज परमेश्वर बोला, मैं जहाँ परमेश्वर बोलता है मैं करूंगा वो परमेश्वर करेगा। और कर ईश्वर में अंदर इन्हीं कमी है उन्होंने ईश्वर की चिकाया मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमको चंगा करूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, मैं तुमको वो करूंगा। ईश्वर में कहना इन्हीं आम लेकिन मोजान चिकाया इन्हीं आमिन भोगी हुई है लेकिन जहाँ परमेश्वर बाइबल में कहता है कि तुम करो उसको आपको करना होगा। और जहाँ थे कि ईश्वर भाई मैंने कहना बाइबल रहे आम चिका ही तुम उन्हें तो आम की चिका ही तुम एक चीज परमेश्वर कहता है तुमको करना होगा। आर्मी टाइम जिनिस सर भाई मैंने कहना उन्हें आम चिका ही तुम क्योंकि देखिए शैतान अभी मन के वो लगातार मन के ऊपर कार्य करता है आर्मी को दिन पुण्य का शैतान तो अब मन रहे कमी और परमेश्वर का वचन भी हमारे मन के ऊपर कार्य करता है। और ईश्वर बाबा कथा हुआ अब मन रही कमी करना शैतान भी मन में सोच को डालता है, वचन को डालता है। शैतान हम मन रहे हुदीस और कथा को बुरावा बुन करना परमेश्वर भी अपना वचन इसीलिए दिया है ताकि मन में उसको रखा जाए। और ईश्वर बाबा हम आया कथा नुआल के हम करना जब ना मन रे बुन दो अब मन में क्या रख रहे हैं? आराम से टाइम दो दा मन रहे अगर आपका मन स्वार्थ से, निंदा से, दोष से, ये सब चीज से भरा हुआ है और यदि हम मन दा निंदा और लालच कोते पेरे करना तो परमेश्वर का वचन वहां पर नहीं घुस पाएगा। तो भाई ईश्वर कथा तो उन्हें बांग बोलो उसको हटा करके उन्हें बच्चों कहते परमेश्वर का वचन वहां पर रखना है। और ईश्वर कथा तो उन्हें दवाई जरूर नीति वचन 4 अध्याय में लिखा है, पैतुक पति 3 ना 4 अध्याय पद रहे मैंने कहना 20 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 20 पद पढ़ा ध्यान से सुनिए। और ध्यान दे बना जावा लिखा है, हे मेरे पुत्र और पुत्री, और उन्हें मैं कहना ए इरन गिदरा को मेरे वचन ध्यान धर के सुन। इन्हें कथा इन्हें वचन को ध्यान करते अंजाम पे हम दूसरा चीज बहुत मन लगा के ध्यान लगा के सुनते हैं। अब उल्टा जिनिस को तो अति ध्यान करके मन लगा करते बुना अभी आपको कोई बताएगा देखिए ना फलाना जगह बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, हम जहां यदि नहीं तो लेम खान से फलना जगह रे इंटन एक्सीडेंट हुई करना आपका मन में इतना हो जाएगा जाकर के तुरंत पता करें क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कैसे ट्रेन पलट गया, कैसे हवाई जहाज हो गया। आप न्यूज देख करके 2 घंटा 3 घंटा में पता करेंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। औना अंजाम कहते हम मन नुन सना है जो हम तो सना में चला करते नेला इन में पुलिस चुना दे चिल काते हुई ना कोई घटना घटा है, जहां घटना घटा होगा ना आप उसके बारे में पता करने के लिए दिल एकदम उछलने लगेगा, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन किया, किधर से मारा, कौन मारा। बाप रे बाप। अच्छा ना यदि उनका नाम अंजाम लिखा जाए मा मोनेरा नुंका मिको जे 3 रे बडाया उना लगी तो पासे को चिल का हुई ना उना को कुलीर ना सबना बडाय ना मा मोनेरा सना जा होता है क्या? नुंका हुई कना होता है। हुई कना सबा गांव में कोई घटना घट गया, बाप रे एकदम पूरा जानने के लिए बहुत ज्यादा आपको उत्साह रहेगा।
आज जहां आतु रे जहां घटना घटाना तो आमा उना बडाई लगे डिस हना रे हुआ तो तू संडे को जब उठेंगे मेनखान अठवा हल तीन आमे बिरिडा फिर संडे आगे चल जाना पड़ेगा। हम अठवा है ना गिरजे चला आयुआ देखना है, आपको मन को जांचना है कि क्या है आपके मन के अंदर। और नेल में आमा मोने जांच हियो तमा जे चेत मिना आमा मोने रे दो एक बहन चर्च आना चाहती है, मिटन मिश्रा गिरजे जो मैंने कहा पाकुड़ से दुमका चर्च करने के लिए, पाकुड़ खन दुमका चर्च लगी 1000 रुपए खर्चा करके 1000 टका खर्चा करते हैं। इतना कष्ट उठा के इन्हें कष्ट स्कूटी से स्कूटी ते शैतान इतना रोकता है उसको। शैतान तो उन्हें रुका दिया बोले कि पास्टर जी कभी नहीं हुआ था कि 3 महीने का वेतन बंद हो जाए। और उन्हें मिश्रा में कहना 30 को बांग हुई पड़ा कौन था जैसे पे महीना ना वेतन वन उनका। जैसे मैं जीवित कलीसिया से जुड़ी, शैतान रोकने के लिए इतना चीज आ रहा है मेरा संडे को रोकने के लिए ताकि मैं चर्च ना आ सकूं। जैसे कि इन जो कलीसिया से जुड़ा ना शैतान तो उन रुकावट पे बिगड़ा ये जीवन से इन कलीसिया से जमन बंद चला दे सैटरडे से ही काम करना चालू कर देता है शैतान। इसको कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? अब तो शनिवार इन लोग कि शैतान तो प्लान बिना जैसे लिखा नहीं रुकाव या मिलता है। आप किसी भी मृत कलीसिया में जाने के लिए कोशिश कीजिए, कोई रुकावट कभी नहीं आएगा। आराम तो उन्हें कोई कलीसिया ने चला लेकिन किलोमीटर जहां रुकावट के बाद डाला आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, कोई फायदा नहीं। हम तो आराम से चला, आराम से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। अच्छे घूमा हम अच्छे काम चला ना उनका के रोड़ा। तो जैसे आप एक जीवित कलीसिया से जुड़ते हैं, जीवित संगति में जाते हैं जहां परमेश्वर का भोजन, आत्मा के लिए भोजन मिलता है, इतना रुकावट शैतान लाएगा कि आप चर्च ना जा सके। तीन हम तो जीवन कलीसिया रे मिजुआ और उना तो हम शैतान उन रुकावट है वो हम जीवन रह जे हम तो वाम है दड़या। तो जो रुकावट को तोड़ करके परमेश्वर के भवन में आएगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया हालेलुया। मनखान कोई तो ना रुकावट को रपूट करते है ना कलीसिया ते हिजो हम तो भरे जामा। जो व्यक्ति रुक जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कोई तो होड़ दे तिंगु का नाम 30 जो समस्या को देख के रुक जाएगा, कोई तो मुश्किल को न्या करते तिंगु हापिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन तो 30 साल से बाई चला जीवन वही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उन्हें जीवन तो उन्हें की चबाए थे। और लिखा है बाइबल में हल करना जो बारिश को देख करके, बादल को देख करके बोना अपना हाथ को रोक लेगा वो कभी फसल नहीं पाएगा। बाइबल में मैंने कहा तो रिमिल अर्धा नेलते ना इते भाई बगिए करा उन्हें तो 30 पाउंड ना जो तो भाई जो व्यक्ति समस्या देख के रुक जाता है वो हारा हुआ। और कोई जो होड़ दो ना मुश्किल नेलते रुका करा उन्हें तो हराव का होड़ करना है। संसार में वही लोग जीत प्राप्त किया जो कभी नहीं रुका। वो थतीरे उनका होड़ के जीतो को नाम कदा जो कोई 30 हो बाकू जो लोग हमेशा आगे बढ़ते गया, कोई तो जाओ के लहासे को चलाओ दे। जो लोग रुक गया, जो 2-4 समस्या, 5 समस्या, 10 समस्या आया, उसको देख के रुक गया, उसका जिंदगी वही खत्म हो गया, उसका फिर आगे नहीं बढ़ा। और कोई होड़ दो ना भरिया पिया उना समस्या नेल कटे को रुकाव ना उनको तो लहासे बाकू चलाओ दे हमको जीवन तो लहासे बांग चलाओ ना। थॉमस अल्वा एडिसन करके एक बहुत महान आदमी का नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन कोई तो ना बल्ब में बिना का 10,000 बार वो फेल हो गया जब वो बना रहा था बल्ब। और तीर ना बोले बिना कंथना 10,000 दम उनका फेल ना 10,000 बार फेल होने के बाद और 10,000 दम ना बाई बिना दर्दा 10,000 बार कोशिश किया, 10,000 बार, 10,000 दम उन्हें तो ना कुरुमुट्टो की बिना आप लगी। समझ सकते 10,000 बार कितना होता है? अब अपन बुझो दड़ा ना जे 10,000 दिन हुई कना में क्या आप 10,000 बार कोशिश किए चर्च आने का और आप फेल हो गए, शैतान आपको रोक दिया? जब हम 10,000 दम कुरुमुट्टो लगा पड़ा गेजे हजुर शैतान हमें रुकाव का फिर भी आप आ गए। एनरो हमें है 10,000 प्रॉब्लम आपको डाल दिया कि फिर भी आप चर्च आ गए। 10,000 का ना मुश्किल हमरा है बोलो ना एनरो हम गेजे हम है वो आदमी जो है 10,000 बार फेल हुआ, उसके बाद बल्ब बना दिया। और उन्हें होड़ दो 10,000 तो मैं फेल ना इन्हें बाद उन्हें बॉल बिना हो गया। आपको मालूम वो अपना किताब में क्या लिखा है? अपने बड़े उन्हें आया पुथी रचे अवल कदा वो लिखता है मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ। और उन्हें मैंने कहीं तो 10,000 तो बन फेल लेना। वो लिखता है मैं एक बार फेल नहीं हुआ। और उन्हें मैंने कहीं तो मी था बन फेल लेना। वो लिखता है और उन्हें बोले कहना वो 10,000 तरीका सही नहीं था। और उन्हें मैंने कहना 10,000 लिखना का तरीका था कहना मौज बात। जिस दिन मुझे सही तरीका मिल गया और पहले इन सही तरीका नाम किया मैंने अपना मंजिल को पा लिया। और इन उन्हें मंदिर नाम किया वो बल्ब का आविष्कार किया, कई एक चीज का आविष्कार किया। और उन्हें ना बल्ब पे बिना बता हड्डी तो जिनिस पे बिना किया। अपना जो लोग का नाम आज इतिहास में लिखा हुआ, जो लोग महान हुआ, वो लोग हार नहीं माना था। और बुबुन बटाई आपको कोई नितुम दोनों इतिहास पुन न्याला का नाम को तो 30 हार पक्को बना लेगा। जिस दिन एक आदमी का मन हार मान लेगा उसी दिन वो मर जाएगा। और उसका दिन हिला विजन भोड़ आया जो अंतर हार मनावा उन हिला के उनके चबाए। आपको लगता है कि आप बहुत प्रार्थना करेंगे, बहुत बाइबल पढ़ेंगे, बहुत आप दशमान विश्वासयोग्यता के साथ देंगे तो समस्या नहीं आएगा। और हमें माइका के ना चाहिए जब स्टीम कोई लिखा है 25 साल से 10 मास को महल लिखा है हम चलना समस्या को तो बांध जवाब
कभी नहीं होगा। nungka do bang huwa समस्या आएगा, muskil atau hijau gya आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना समस्या आएगा। amno tinam laha una बढ़ती के amno na समस्या हालेलुया। हालेलुया आप जितना प्रभु के साथ बढ़ने का कोशिश करेंगे, शैतान उतना ज्यादा आपके ऊपर ध्यान देगा। amno tine बढ़ती ईश्वर साथे चलन नाम गुरु मुटिया शैतान तो una बढ़ती के हमारे जीवन में मुश्किल जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रभु से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा शैतान आपके विरोध में आएगा। तिने बढ़ती हम तो बाइबल पढ़वा कोई जंगम तिने बढ़ती ईश्वर साथे जुड़ा una गया हमारे जीवन में शैतान मुश्किल आ गया। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए, फिर भागी संवाद आम लगे शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया शैतान तो हरा गया और हम जीते हुए हैं। अब तो बुन जीतो कान वर्ड करना किसके कारण से जीते हुए हैं? कोई होता तो बुन जीतो हम यीशु मसीह के कारण से जीत को हासिल कर चुके हैं। अब तो यीशु मसीह होते तो जीतो तो बुन नाम चुका होगा हम जय से जय में चल सकते हैं। अब तो ना जीतो बुन चलाओ दड़या लेकिन जो विश्वासी हार मान लेगा, मेनखान कोई प्रतिवान तो हरावा मनावा जो अंदर में हार जाएगा, कोई तो भीतर रे हरा छोड़ देगा, बगी आए वो डरपोक है, उनका पुचरा गया फिर उसका समाप्त। अब ने तो चबाएगा कभी ऊंचाई को नहीं देखेगा, अब तो 30 सोना उसूल बाइनेला कभी वो परमेश्वर का जो योजना परमेश्वर बनाया था उसको पूरा होते हुए नहीं देखेगा। और कठा पुंथा जो ईश्वर का योजना बनाव का थमी नाल के उना बाइनेला मकड़ी जब जाल बनाता है, अतीने बिंदु ना झली को बिना के ना बार बार गिर जाता है, अपार उनका युगा लेकिन कंप्लीट करके छोड़ता है। मेनखान उना पूरा करके क्यों नहीं किया वो लगातार काम करता है। उन लगातार ना कमीर गई तहना चीटी जब भोजन इकट्ठा करता है, अमूल को तीरा को जमा को जरवाई दा वो लगातार चलते रहता है, कभी बैठता नहीं है, आराम नहीं करता है। और उनके जहां को बुन यल को चला की को कान ना बाप को दोलो फिरा इस पृथ्वी पर का जीवन हम लोग को आराम करने के लिए नहीं दिया गया। न धरती रे जीवन दा जिरा लगी तो बापो एम चौकना शरीर काम करेगा लगातार, न हड़मो तो लगातार कमिया मन को आराम करने के लिए दिया गया। अब हम मने अंतर नरा आराम जिरा लगी आपका आराम मन के अंदर में है, अब वो आराम तो अब मने रखना इस शरीर में आराम नहीं है। वहां हड़मो तो जिरा बनो ये लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाता है। वो तो जहां के लड़ाई तुली ते ला से चला आपके मन को तैयार होना चाहिए। अमा मने तो सपड़ा जरूर तमाम एक योद्धा, हम सब योद्धा है, अगर योद्धा युद्ध में जाने से पहले ही हार जाएगा, कभी लड़ाई में नहीं जीतेगा। लड़ाई और तो लड़ाई ते चला हार के जे हरा उनका बाई जीते दड़या लोगों को प्रार्थना करने बोलिए, और तो कोई जंग निताय में प्रतिदिन 1 घंटा टंग्स में प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन दिन अन्य भाषा ते प्रार्थना में भी घंटा नहीं, बहुत तकलीफ होता है। बाहर हड्डी मुश्किल नहीं क्यों दा आपको मालूम उस तकलीफ की वजह से आपको क्या मिलेगा आपको नहीं मालूम है। आराम बाम बड़ा जो ना तकलीफ ये ताम चेम न्यामा हम चे आम लगी चे बिना ना हर संडे चर्च चाहिए, जाओ अठवार गिरजे हजू में नहीं संभव नहीं है। बा आपको मालूम है इस गाड़ी में आपको क्या मिलेगा? आराम तो बाम बड़ा हम बोलते चेम न्यामा यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, नंडे हम न्यामा और हंडे हम न्यामा यहाँ से ज्यादा वहाँ मिलेगा। नंडे कौन बढ़ती हंडे न्यामा तो हमको समझ में नहीं आता है, मेनखान अब बाबा बुझे दड़ा हम बहुत साधारण समझते हैं इसको। अब वडी साधारण बन बुझे दा आप फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, हम तो जहां फिल्म नियल दो हम आप रूटीन पूरा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, जहां रूटीन पूरा लगी दो आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। हम तो ईश्वर आवड़ा हजू कना और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर रहता है, और ईश्वर आवड़ा तो ईश्वर तैन परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ईश्वर बाबा हजीर के जहाँ परमेश्वर के लोग जमा होते हैं। कर ईश्वर नोड को जरवा वो एक आराधनालय है, उन्हें तो के आराधनालय के ना ईश्वर इसका नाम भी आराधनालय है। नोडे में आराधनालय क्योंकि हर सप्ताह के दिन यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे और आज भी आते हैं। और सब ना दिन यीशु मसीह तो जाओगे ना आराधनालय दिवस में उड़ाते हालेलुया हालेलुया। तो बहुत लोग जो विश्वास नहीं करते उनके लिए कोई चीज बिना विश्वास का कुछ नहीं मिलेगा। और अभी उधर होड़ कोई बाकू पति का अनुकूल के जान फायदा तो होना आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा आपके लिए होगा। हम छी लेके हम पति है उनका के हम लेके हुई आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए काम करेगा। हम में पति आ तो हम लेके कमी हुई क्या लिखा है? उनके बोल का ना हे मेरे पुत्र ए जन किधर और पुत्री मेरे वचन ध्यान करके सुन, इन्हें कथा जी ध्यान पे अंजाम पे अपना कान मेरी बातों पर लगा। अम्मा लुतु तो कथा से उड़ाव में दुनिया का जो बैड न्यूज है, दुख का खबर है, गंदा खबर है, मारपीट, दंगा फसाद, चोरी, बलात्कार, ये सब का खबर उसमें मत लगा। धरती से आपका बड़ी खबर करना उना को तो अम्मा लुतु अम्मा ध्यान अलग लगावा। इस संसार के लोगों को देखिए, सुबह उठता है न्यूज़पेपर और चाय, 2 चीज चाहिए। धरती नॉर्थ तो सीधा ब्रिलियंट खा की चाय और ना अखबार न्यूज़पेपर और ना पढ़ा लगे अखबार। सुबह सुबह अपना दिमाग जो है हत्या, व्यभिचार, लूट मार, खचोड़ी, दंगा फसाद, आगजनी भर लेता है।
हमने तो सीता रगी आइमा लकना बड़ी खबर ता आए परे जो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम चेम चिकायदा सुबह क्या चाहिए आपको? सीता हमसे जरूर आना आपको बाइबल चाहिए सुबह सुबह। हम तो बाइबल जरूर मसीह आप जब उठते हैं आप धन्यवाद देते हुए उठिए। हम तीन बिरिक ना इसो सरहाव तुम्हें बिरिक में जैसे मेरा आँख खुलता है जैसे कि ये मैं देखे तो सबसे पहले मेरा मुंह खुलता है। जो तो बोल ला रहे हैं तो परमेश्वर पिता धन्यवाद, ईश्वर बाबा सरहाव परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह धन्यवाद, बाबा अपन सरहाव परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद। ईश्वर समाज हम सरहाव जब भी मैं सो के उठता हूँ जहाँ तक भी मेरी कहते हैं जब ये मेरे मुंह से निकलते रहता है, नवा दिन मुचाकन धन्यवाद से सब निकलते रहता है। ईश्वर सरहाव ना कथा को डूबत के गाड़ी चलाते हुए निकलते रहता है। गाड़ी चला तो डूबत के तहन करना दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। दाऊद में एक नंदे सलाम मुक्तर की ईश्वरी मैं निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहूंगा। जहाँ भी ईश्वरी स्तुति आराधना हो मैं निरंतर प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा। जहाँ भी ईश्वरी सरहाव या हम क्या कहते हैं? अब उसे कुछ कहेगा प्रभु ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, कंप्लेन देते रहते हैं। प्रभु नुआ चिदा होना नुमा चिदा होना हंका चिदा होना अब वो कंप्लेंट की बुन तैन करना एक भी परमेश्वर नहीं किया जो आप दोष लगा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। मीचन हो कटाम दो सिम लगा दो ना सो तो बात चिका अपना सब शैतान ने किया है। आज तो शैतान ने चिका दोष हम परमेश्वर के ऊपर लगा रहे हैं। अब वो दोस्त ईश्वर चिता रे बुन लगा होगा क्यों? जानकारी नहीं है। चिदा चिदा जब बड़ाई बनवा में ना ये प्रभु ऐसा क्यों कर दिए? प्रभु नुआ नुका चिदा हम चिका किदा प्रभु बोलता है जानता है नहीं, हम किए नहीं है, कौन किया तुम समझो। प्रभु मेरे कहना तो बड़ा की बात बड़ा नुआ दिन बच चिका कर हम बुझो मैं तुम्हारा बैरी शैतान आमरन बैरी शैतान इस खोज में रहता है। नुआ सिंदरा रहता है किसको फाड़ खाए? जब कोई और पड़ा करते और किसको फाड़ खाएगा? कोई और पड़ा गया जो परमेश्वर के पवित्र पंखों तले छिपा हुआ नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है, परमेश्वर के है ना कलीसिया के अधीनता में नहीं है, पास्टर के अधीनता में नहीं है, परमेश्वर के वचन के अधीन में नहीं है, इधर उधर अपना मन से काम करते जा रहा है, शैतान पकड़ेगा, फाड़ेगा। उनकान बढ़ गयो कोई तो ईश्वर बाबा सुनत पकड़ो पे बाहर रे ना को पास्टर का गोबर रे बनु ईश्वर संगत रे बनु का फराक से कुछ चला करना उनकान बढ़ तो से वचन में लिखा हुआ है नो तो ईश्वर का कथर वो इस ताक में कि किसको फाड़ खाए। उन दोनों ताक रे मिना नुआ तंगी रे मिना जे कोई और पड़ाते और गटे एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मीचन कथा लुतुर उड़ा बता को ना जमा परमेश्वर मनुष्यों को प्यार करता है ईश्वर बाबा तो होना कोई दुलड़े गुना और शैतान हर इंसान से नफरत करता है। और शैतान तो मिमी भड़ को साथे एक और ज्यादा नफरत है जो अभिषिक्त लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो जीवित संगति से जुड़े, ज्यादा नफरत उनके ऊपर है। शैतान तो बढ़ते अड़िस को कोई ईश्वर का उधर करना को जीवन संगत जीवन के लिए से जोड़ा मना को और वो अभिषिक्त लोगों से डरता है। और कोई तो उन शैतान तो उन अजो हर को संगे वो जो विश्वासी जो जागृत है उनसे वो डरता है। कोई प्रतिवाद दे जगवार किया उन्हीं ठेन पर शैतान दे बतौर होना अगर ऐसे विश्वासी उसको आंख दिखाएगा शैतान वो भाग जाएगा, कुत्ता के समान भागेगा। और उनका प्रतिवादी जो शैतान ने मैं बेंगे रखा है उन्हें तो डेढ़ अस्पताल का तो बहुत विश्वासी शैतान से करता है। मैं थर्डी तर प्रतिवाद के लोग शैतान थे क्योंकि आत्मिक जीवन में कमजोर है, खुदा जब खुदा आत्मिक जीवन अभिषेक नहीं है, उनको तो अजब तो बनू पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, अन्य भाषा का प्रार्थना नहीं है, अनड़ी पसीने उपवास नहीं है, उपवास बनवा संगति नहीं है, हेलमेट बनवा कमजोर जीवन, लाचार जीवन जी रहा है, आपको तो कौन सा ना जीवन लाचार ना जीवन बीमार जीवन जी रहा है। आपने रुआते पर एक जीवन को बीमार करना जो जीवन का योजना परमेश्वर आपके विषय में किया उसको आप नहीं ले पा रहे हैं उकटा जीवन हमारा जीवन ऐसा पाए पुंठा पर नाम बाम उतार बड़ा करना क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हैं। किदा जब बाम गुड़ पाड़ दा उद्धार पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, आप जब विश्वास कीजिए 2 मिनट में आपका उद्धार होगा। बंचा नाम लेके जहां कभी ना जरूर गुना के पतिया मार 2 मिनट में हम बचा हम लेकिन उसके बाद आपका मेहनत करने के लिए कि योद्धा के समान आपको चलना होगा प्रभु के साथ। मैं खरीदना ताया मिटन लड़ाई हॉल काम तो ईश्वर ताया में चला है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण जीवन बिताने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। सुनो गीते प्रे कान दाढ़ी ते प्रे कान जीवन न्याम लगा बहुत हो चौकना इनको अपने आंख से दूर मत होने दे, नुआ तो अमा मेट फन अलम सगिन छे वरन अपने मन के अंदर में धारण कर ले, रख ले, घुसा ले। इनके नाम उना मन भीतर रे उना तो दोहो काम में जोगाव काम क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है, मैंने कहना कोई नुआ न्याम कहना जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त हो जाता है, कोई होड़ दो ईश्वर का था न्याम कहना वे उनके लिए जीवित रहने का और उन्हें लेकिन ना तो जीवन तहन लगी और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का और उन्हें हड़मन जो तो भागी तहन लगी कारण होती है। कारण भी कहना अब ये कौन सा वचन है जो आपके मन के अंदर में प्राप्त होता है? अनुवाद कटा कथा कना कटा दो आमा मोने भीतर रहे ये लोगोस नहीं है,
मतलब लोगोस तो बांग जो लिखित वचन ये नहीं है, आना ओका दो ओला कन कथा उना दो बांग कना इसके अंदर से जो मन्ना निकलता है, ना भित्री खन का मन्ना डो कना जो मन्ना आपको चर्च में जीवित कलीसिया में खिलाया जाता है, बटा मन्ना अब तो जीवित कलेश्वर अब जो मन्ना पवित्र आत्मा देता है स्वर्ग से, और बटा मन्ना तो सोच जे मो कना सिरमा खो वो है रेवलेशन, वचन का प्रकाशन। उना तो ईश्वर कथा ना सदोते ये वचन को बहुत लोग प्रचार करेंगे। नुमा कथा नुमा वचन तो अड्डी उतर हड़को प्रचारा मैं भी इसको बहुत बार प्रचार किया हूँ, बहुत बार प्रचार करूंगा। अरे यहाँ नुमा कथा तो अड्डी धा ईश्वर कथा अड्डी तो मिन प्रचार करा आयमा तो मिन प्रचार हर बार आप नया नया चीज सुनेंगे। हर दा हम तो नवा नवा जी हालेलुया, हालेलुया ये क्या है? नुमा तो चेक करना यही है मन्ना, प्रकाशन। नुमा कान क्या सदोते ये पवित्र आत्मा देता है, नुमा तो समझ जे मो कना और वही प्रकाशन जो है, वो जो मन्ना है, वही आपके आत्मिक जीवन को हरा भरा करेगा, आपके शरीर को चंगा करेगा, आपके आर्थिक आशीष के लिए है, आपके जो है आपका हर तरह का आशीष के लिए है। नुहा मन्ना के ऊपर ईश्वर कथा का नुना के आमा हरमो द मौजे धोया आरमा जतो लेकना भोर आम लगी उना होता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है, चिदा जे जहां नुआ न्यामेन कना उनके जीवित रहने का कारण है। तो उन्हें जीवित है ना कारण ही वो आदमी मरेगा नहीं। उन्हें तो बाय गुजवा जो रेवलेशन को अपने अंदर मन्ना को, परमेश्वर का जो मन्ना है, रेमा वचन को लेगा, कोई होड़ दो ना ईश्वर बाबा रेमा ना ईश्वर कथा हटावा आम तो सारा शरीर चंगा रहेगा। जो तो उन्हें गोटा हड़मो द भोगी हालत रहता है। अब ये वचन जो यहाँ लिखा है, ये झूठा नहीं है, नुआ कथा का ईश्वर कथा नोटे ओल का नो तो एड़े दो बांग कना ये सच्चा वचन है, ना तो शरीर कथा क्योंकि परमेश्वर का वचन है। चिदा जे ईश्वर कथा कना लेकिन अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, मेनखान जदि आम साथ नुआ बांग हुई कना गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी तो कारण गड़बड़ी यहाँ नहीं है, गड़बड़ी तो नोटे बनवा गड़बड़ी आपके अंदर में है। गड़बड़ी तो हम भीतरी की आप इसको ले नहीं पा रहे हैं, हम दोनों बाम हता दड़ा इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बाम बुझो दड़ा इसका प्रकाशन नहीं खा पा रहे हैं। नोहा ना सदोते हम बाम जो जब आप इसका प्रकाशन को खाने लग जाएंगे, तीन हम दोनों ना सदोते हम जो जब इसका ये मन्ना आपको यहाँ से मिलने लगेगा, तीन हम दोनों मन्ना आम नका न्यामा फिर आपका सारा शरीर चंगा रहेगा, अमा गोटा हड़मो द भोगी फिर आप में अंदर जीवन बढ़ेगा, तो हम भीतर अपना जीवन तो बढ़ा आपका जवानी नया होगा, अमा जवानी तो अपन नवा चा आपका बल नया होगा, अमा दाढ़ी तो अपन नवा आप आर्थिक उन्नति को देखेंगे, हम दोनों 36 ना रना का नेला आप आत्मिक उन्नति को देखेंगे, हम तो ना भीतर ना सामर्थ को बढ़ते हुए देखेंगे, अमा दाढ़ी तो बढ़ा अभिषेक को बढ़ते हुए देखेंगे, जोते बढ़ा के नेला हर चीज को बढ़ते हुए देखेंगे, मिमी जिनिस को हम बढ़ोतरी के जीवन को आप देखेंगे, तो बढ़ा ना जीवन में नेला उन्नति आपके जीवन में दिखाई देगा। ना बढ़ा तो हम जीवन में नेल न्यामा कल 2 साल पहले ऐसा था, आज एकदम अलग। 2 बछर लहारा हमकान त्या का 3 ना कन जुदा 5 साल पहले यहाँ पर था, आज यहाँ है। 5 साल लहारा हडक त्या का थी नडा बिना आपका उन्नति प्रकट होना चालू हो जाएगा, अमा उना बढ़ा तो सारा चीज में उन्नति दिखाई देने जो लगेगा, तो जिनिस राम तो रकाबो हम नेला आपके जीवन में उन्नति दिखाई देगा, अमा जीवन रे बढ़ा हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिखाई देगा, जो तो जाएगा राम तो बढ़ोतरी दिखाई देगा। बढ़ा कनम नेला समझ जाइए आपको मन्ना मिल रहा है, हम तो बुझो में समझ जाइए कि वचन मन में जा रहा है, बुझो में जे हम ईश्वर समझ जाइए कि रेवलेशन रेमा आप खा रहे हैं। हम तो बुझो में नाती के जे रेमा ईश्वर कथा हम जो में कना लोगोस खा लिया तो मर जाएंगे, लोगोस जुदे हम जो हम गुजो अगर आप लोगोस खाएंगे तो मरेंगे, बाइबल लिखा हुआ है। लोगोस जुदे हम जो में कना अगर आप गुजो लिखित वचन को खाने लगेंगे मर जाएंगे। उन्हें ओ लकन कथा जुदे हम जो मा तो हम गुजो इनका शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। अरे मैंने कहा कथा दे गोये गुना में हालेलुया, हालेलुया शब्द आपको मार देगा, उन्हें सब तो अब गोये गुना लिखित वचन आपको मार देगा, का ओ लकन उन्हें तो अब गोये गुना जीवित वचन आपको जीवन देगा। कन जीवित कथा की जीवित ईश्वर कथा के अंदर जीवन हालेलुया, हालेलुया शब्द मारता है, उन्हें सब तो अब गोये गुना आत्मा जिलाता है। आत्मा जीव अब जीवन लोगोस खाएंगे मर जाएंगे, लोगोस जुदे अब जमा तो गुजो रेमा खाइए आप जिंदगी पाएंगे। रेमा जुदे अब जमा तो जीवन हालेलुया, हालेलुया ये वचन बात करने वाला वचन है, ये वचन बात करने वाला वचन है। नुआ ईश्वर कथा तो घर मरा वाला कथा का जो वचन बात नहीं कर रहा है, उकाटा कथा दे बाय घर मरा कना वहाँ रेमा नहीं है, वहाँ प्रकाशन नहीं है। ओंडे तो रेमा बनवा ओंडे सदोरते बनवा जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जहां तक हम बाइबल में पढ़ावा आप पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ावा जब बाइबल आपसे बात करने लगेगा, तेरे बाइबल आम साथे गाल मरावा जब आप पढ़ रहे हैं, तेरे हमें पढ़ावदा आप पढ़ रहे पढ़ते जा रहे हैं, हम तो पढ़ाव दीदा बढ़ा दीदा अचानक से वचन आपसे बात करने लगता है। आज का क्यों ना ईश्वर कथा तो हम साथे गाल मरावा
आपको वचन समझ में आने लगता है। आम तो ना ईश्वर कथा बुझो दड़ा ये वचन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। नो वचन ईश्वर कथा तो आठवा लहा तो पढ़ा आज जब आप पढ़ने बैठे, मेंटन तिही तीर आम तो पढ़ाल के दुड़ुब ना आज वचन को पढ़ते पढ़ते तिही जुना पढ़ाते आप बोलते बोलते उना रोडते अचानक से वचन आपको बोलने लगा। अचका गुना अचानक से आपको प्रकाशन आना शुरू होने लगा। अचका की ईश्वर अचानक से रेमा आपके अंदर आने लगा। अचका गुना रेमा तो हम अचानक से वो वचन बात कर रहे, आप सुन रहे, समझ रहे, सीख रहे हैं। अचका गुना ईश्वर कथा हम साथे गाल मारा कना आराम में मुझे कना दाऊद कहता है, दाऊद ने मैंने कना मेरा मन मुझे ज्ञान सिखाता है। ये मन तो ये अखिले चीज रात में जब मैं सोता हूँ मेरा मन मुझे ज्ञान की बातें सिखाता है। नींद तिरे जपे कना ये मने तो इन्हें परमेश्वर का वचन जब आपसे बात करता आपके अंदर में, ईश्वर कथा तिरे आम साथे जब प्रकाशन आने लगता है, तिरे सदोते है बोलो कना वो आत्मिक बनना है और उन्हें तो आत्मा ना मन वही है जीवन का रहस्य। उन्हें की जीवन ना रहस्य भेद हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है चेडवल कना आगे पढ़ते हैं। लासे पढ़ा इतना बोलने के बाद इन्हें रोडता है सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दिया। जो तो कौन मौज कथा दामना कथा में के 20 21 22 बोलने के बाद 20 21 22 ना उन्हें रोडता है 23 24 पद में एकदम इंपॉर्टेंट बात बोल दिया। 23 और 34 सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दिया। दामना कथा जो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुन लो। जो तो कौन दामना कथा चेक करना अंजाम जो परमेश्वर नहीं करेगा तुम्हारे लिए उकाटा तो ईश्वर हम बाय चिकाया वो तुमको करना है। उन्हें तो हम चिकाई वो परमेश्वर नहीं करेगा। उन्हें तो ईश्वर बाय उसके चिकाया लिए प्रार्थना मत करो, उन्हें लेके आलम कोया उसको तुमको करना है। उन्हें तो हम चिकाई वो क्या है उन्हें चेक करना 23 पद में लिखा है 23 पद और सबसे अधिक जो तो कौन बढ़ती अपने मन की रक्षा कर। हमार मन है हमार तो क्या घुस रहा है तेरे मन में? हमार चेक बोलो क्या स्वार्थ घुस जा रहा है? चेक ना लोभी लोभ घुस रहा है? डील तू मार रहा है? चेक हम ना लड़ाई झगड़ा क्या तू अभिमानी हो जा रहा हम है? तो अभिमानी हुई क्या तू विश्वासघाती है? चेक हम तो विश्वासघात क्या तू ढीठ है? चेक हम तो ढीठ गया क्या तू दया रहित है? चेक हम तो क्षमा रहित है? तू कैसा हो जा रहा है? तेरा मन कैसा हो जा रहा है? क्योंकि तू अंतिम दिनों में जी रहा है। इन अंतिम दिनों में शैतान यही सब डाल रहा है तेरे मन में। तेरे मन को ऐसा बना रहा है। मन को जांच, मन को परख, विश्वास में है मन को वीडियो अटका तंजे पतियों रे बिना से बात क्या कर चिकाय में सबसे अधिक। तुम लोग बोलिए जो तो कौन बढ़ती बोलिए सबसे अधिक जो तो कौन बढ़ती अपने मन की रक्षा कर। हमारा हम तो रुकेगा क्यों कर? सीधा क्यों करना है? सीधा बन क्या लिखा हुआ है? होने वाला करना क्योंकि सीधा जे जीवन का मूल स्रोत, जीवन ना मूल स्रोत दो मूल स्रोत का मतलब क्या होता है? मूल स्रोत से बोल मैं क्या जहाँ से जीवन बहेगा। उकाटे खोज ना जीवन अतुट का गंगा नदी का मूल स्रोत कौन सा है? गंगा ना गटा ना मूल स्रोत दो काटे ना हिमालय से गंगा निकलती है। ना हिमालय ग्रुप ना गंगा दो अतुट ना गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का कौन अतुट ना हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय ग्रुप ना दो अतुट तो उस पर्वत में एक जगह है जहाँ से वो गंगा नदी निकल रही है। मैंने कहा पूरा विचन उनका जगह में काटे को ना गंगा गड़ा वही स्रोत का स्थान है। उन्हें ना स्रोत दो करना उडो में जाएगा आपको मालूम है उस जगह को क्या बोलते हैं? अब उन आपको बड़ा उन्हें जगह चाहिए कुनिता उसका नाम है गोमुख। गोमुख गोमुख करना गोमुख का मतलब होता है गाय की तरह मुंह। और उन्होंने माना तो गए लिखा मुझा तो उस पर्वत में एक जगह पर गाय के जैसा बना हुआ है, गाय का मुंह के जैसा एक जगह बना हुआ, वहां से पानी निकलता है। उन्हें गुरु रे बिचन उनका जगह बना उन्हें तो गए मुचाल का उन्हें बिना अपना उन्हें जो ना तो डूबो करना। और ये आप नदी देखते हैं भारत में हर जगह बह रहा है गंगा नदी। तो ये गंगा नदी का जो स्रोत है, ये नदी कहाँ से निकल रहा है? और अब उन जगह में भारत देश में गंगा गड़ा तो डूब करना ना मूल स्रोत का फनवा दो डूब करना। हिमालय पर्वत का जो गोमुख जगह है वहां से निकला, वही स्रोत है। हिमालय गुरु ना का गोमुख जगह का उन्हें फोन की उन्हें तो अतुट मान लीजिए वही जगह कोई बंद कर देगा और मान लो उन्हें जगह जहाँ बंद की दाउंडे की फिर वहां से पानी नहीं आएगा। तो उन्हें फोन रहा बांग दावा उसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, उनका का क्या अब आपका अंतर का मन का यही से सारा चीज निकलता है। नोडे फोन की जो तो जिनिस तो अतुट डूबो करना। आशीष यहाँ से निकलेगा, भगवान नोडे फोन की जीवन यहाँ से निकलेगा, जीवन नोडे फोन की चंगाई यहाँ से निकलेगा। चंगा हम बोगी नोडे फोन की तो यहाँ तो बंद है, निकलेगा किधर से? मैंने नोडे में बहुत की उडूंगा पास पर रहता है यहीं पर, ताहे में नोडे के तहन का तो यहाँ बंद है, मैंने नोडे में बहुत की इधर से नहीं निकलेगा। नोडे पर तो बांग उडूंगा निकलेगा किधर से? उडूंगा आपका मुंह से निकलेगा। मतलब मुछा पर हालेलुया। हालेलुया। ये स्रोत निकलने का जगह कहाँ है? नोडे का नोडे उडूंगा का जगह तो का करना गोमुख
गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है। बैठा कर वाला गंगा हमारा जीवन कहाँ से निकलेगा? अब जीवन दो का कोई दूंगा अबुआ मुख, अब मुचा मोचा हमारे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। अब मुचा कोई दूंगा। अब डिपेंड करता है कि आप जीवन को निकाल रहे हैं कि मृत्यु को निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों का स्रोत यहाँ पर है। उन्हें तो आम चिता रगे बिना आम से मुडुलता दोनों का स्रोत यहाँ पर है। बनार ना स्रोत भी नोटे जीवन का स्रोत भी यहाँ पर है, जीवन ना स्रोत होने के बिना मृत्यु का स्रोत भी यहाँ पर है। वजूद ना स्रोत होने के दो प्रकार का सोता बह रहा है। नोंडे बनार लेकर ना झरना अतो डूबन कैसे बह रहा है? दो प्रकार का स्रोत। चेल का दो डूबो कना अब स्रोत जिसका ज्यादा रहेगा और काठा ना स्रोत बढ़ती ताई वही निकलेगा। उना भी उड़ो अब ये दो स्रोत कैसे बह रहा है? हम बनार दो चेल का अतो डूबो कना क्योंकि आपके मन में जे अमा मोने रहे शैतान का विचार भी रहता है शैतान बड़ी हुदिस को तहन और परमेश्वर का वचन भी रहता है। ईश्वर कथा हो तहन के जिसके अंदर परमेश्वर का वचन ज्यादा भरा हुआ है और कोई भीतर दो ईश्वर करता डिबती पेरे कना उसका मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा। और ने मुचा फल ईश्वर कथा डूंगा। अब जिसके अंदर संसार का झूठ फूस जो मन से सुन लिया है, उल्टा पुल्टा सुन लिया, वो भर लिया है, वही सब निकलेगा। और कोई मोड़ दो धरती ने हड़ को साइमल कना बड़ी कथा को अंजम पते पेरे कदा उन्हें मुचा फल तो ना के डूंगा। जब लोग विश्वासी लोग बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कितना पानी में है, कि पानी में गया भी है कि नहीं। तीन पतियां को गाल मरा करना चाहिए उनको ना अंजम पते बढ़ाया जा रहा है करना उनको तीन दार है बिना कुछ विश्वासियों की बात सुन के मुझे पता चलता है ये पानी में तैर रहा है, कोई जो है डूब रहा है, पता चलता है, बात से पता चलता है। तीन पतियां को गाल मरा करना ये बढ़ाया जा रहा है करना चाहिए उनको तो ना दार को पायरा करना। यीशु ने कहा तुम पेड़ को कैसे पहचानोगे? यीशु मसीह में हम तो दारी चील काटे मुरुमा पछनावा फल से। उना ना जोत है। अब फल आपको कहाँ से दिखाई देगा? और ना जो दो हमको कम जल जावा फल मुंह से निकलता है। और उना जो दो मुचा कर डुमो कना। अभी कैसा फल निकल रहा है? और नहीं तो चील का जो डुमो कैसा सोता निकल रहा है? चील का ना झरना जब आदमी बोलेगा आपको पता चल जाएगा। चील तीरे रो होड़ा रोड़ा हम बुढ़े किसी से बात कीजिए सब पता चलेगा आदमी कैसा है। और हम तो मुझे लगा जो होड़ चील कहना है आदमी विश्वास से भरा है या अविश्वास से भरा है सब पता चल जाएगा। और उन्हीं होड़ दो पतियोते परेगना से बेपतियोते हम जो तो मुझ विश्वासी है कि चिंतामणि है सब पता चल जाएगा। पतियोनी कहना से चिंता तो परे कहानी कहना जो तो मुझे जो विश्वास से भरा विश्वास का बात बोलेगा। अब कोई तो पतियोते परेगना ने पतियों ना कथा कोई जो वचन से भरा वो वचन का बात बोलेगा। तो वचन ते परेगना वचन की रोड़ा जो जीवन से भरा हुआ जीवन का बात बोलेगा। जीवन ते परेगना जीवन ना कथा की रोड़ा जो उन्नति से भरा हुआ उन्नति की बात बोलेगा। तो रना का ते परेगना तो उना की रोड़ा तो जो चिंता से भरा है मेनकर कोई चिंता ते परेगना उससे बात कीजिए। उन्हीं साल तक गालमरा में केवल वो अपना घर का फलाना का चिलाना का मोहल्ला का इसका उसका चर्च का फर्ज का सब जगह का प्रॉब्लम आपको बताना शुरू करेगा। ऐसे प्रॉब्लम है पास्टर, ऐसे है, इधर है, घर में भी प्रॉब्लम, बाहर में भी प्रॉब्लम, दुनिया में भी प्रॉब्लम, चारों तरफ प्रॉब्लम, हर जगह शेर ही शेर, चौक में चौराहा में शेर बैठा हुआ है। आतिरे उनका नोट में हम गाल मरा को ना बढ़िया ते परेगना तो उन्हीं शिकायत आना नवा खाली बढ़िया की लेमा। तो जो विश्वास से भरा हुआ है, मैंने कहना कोई पतियों जो वचन से भरा हुआ है, कोई ईश्वर कथा ते जो सामर्थ से भरा हुआ कोई है, तो दाढ़ी ते परे जो अभिषेक से भरा हुआ है, कोई तो जो ते परेगा वही चीज उसके अंदर से निकलता है। उना कथा उन्हीं की ठेका उड़वा कुछ लोग आएगा आदम और कोई जो आपको डराएगा। हमें बतौर चुनिया ऐसे मत करो आदम ने ऐसे मत करो, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। उनका आलम ये है बाप रे बाप वो किस चीज से भरा हुआ है? उनके चिते परेगा डर से भरा है। उनको बतौर ते परेगा क्यों बोल रहा है तो समझ में आ रहा है। और उन्हें रोड़े के नार की मुझे लड़ा हर चीज में डराएगा। जो तो कथा के हमें बतौर चुनिया सलाह देना अलग चीज है, सलाह में तो जुदा कथा करना डराना अलग चीज है। मैं कहना बतौर चुनो ना जुदा कथा आपको करना पता ना चाहिए कि सलाह दे रहा है कि डरा रहा है। हम तो बुझो जो का दमा सुलह इमाम करा से बतौर चाहिए इसीलिए कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। उना ये ते उन्हें मैंने कहना जब तो कौन बढ़ती तो हमारा मोने रुक जीवन का मूल स्रोत वहीं पर है। जीवन ना मूल स्रोत तो उनके बिना उपवास प्रार्थना कीजिए। उपवास कोई जाऊं मैं बाप रे बाप उपवास करेंगे तो हम तो मर जाएंगे, कभी उपवास नहीं किए। बाप रे बाप उपवास लिखाई वो दड़ा वो जो खाना के बिना हम नहीं जी सकते हैं। जो हम करते हैं बन जीवन अगर दड़ा एक टाइम का खाना नहीं मिला तो गिर जाएंगे। इन्हें मिल उतर ना जम बोल जाओ कहीं में भिनड़ो चो आप क्या बोल रहे हैं? हम से हम रोड़ा आप मृत्यु बोल रहे हैं। हम तो ना गोचो हम रोड़ा आपको मालूम नहीं है कि अगर आप उपवास करेंगे तो आपका शरीर चंगा हो जाएगा, आपके शरीर से कितना गंदगी निकल जाएगा फास्टिंग करने से। हम तो बाप बढ़ाया जे तेरा उपवास के नाम हरनो करना बड़ी आपको तो उठमो करना बहुत सारा बीमारी इसलिए है क्योंकि सालों साल से खाना सड़ रहा अंदर में, बहुत बीमारी को लेकर चाउमीन, मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज्जा अंदर में सड़ रहा है, निकलता नहीं है, चिपक गया है। लोग फास्टिंग करेगा तो निकल जाएगा।
इन हॉट को रुआ हासु दो नुआ येते हिजुग जो सालों साल खन को जम को दा अपना जमा जिनिस को अड़ी तोर जिनिस मन लाए रे तहन कना बाको ऊपर से कहा अधिकतर बीमारी पेट से शुरू होता है। अड़ी बढ़ती रुआ को ना लाए खन के हबकना। आपको मालूम है परमेश्वर के बहुत सारे दास लोग ये बोलते हैं कि आप जो खाते हैं आप वही हैं। अड़ी तो इस तरह गति को मैंने कना जे हम उकाटा हम जम दा हम तो ना खाना आप जो खाते हैं आप वही, उकाटा हम जम दा उना काम गया इसलिए आप क्या खाते हैं थोड़ा सोच समझ के खाएं। और ना ये हम चेम जम दा अड़ी हुदिस कते जम जो मिल गया मुंह में डालिए। जहां ना कि नाम का मुचारा मुरा का छोटा बच्चा को देखिए मिट्टी भी खा रहा है, केचुआ भी खा रहा है, जो भी खा लेगा। अब कच्चे किधर को नेल को हंसा को जम दा लेनेट को जम एक बार जब हम लोग छोटे थे, हम या मेरा भाई टोटल दोनों में से कोई एक जोक को खा लिया था। मैंने के बर्तन तो सोच रहा है कोई मझला भाई एक जोक खा लिया, उठा के छोटा बच्चा था उठा खा लिया। तेरे कच्चे की ठेकना हम तो जम दिया नहीं मालूम है, भाई बड़ा है उसी तरह कुछ भी खा लेते हैं। उनका के अब जहां ना कुन जम दा अगर पार्टी में गए, आज दे पार्टी रन चलाओ ना जितना आइटम है अतिने ओटा को बिना सब खाएंगे, जो तो जमा एक कोठ नहीं छोड़ेंगे। नीचे तो वही बगिया कोई कोई 2-3-4 दिन से भूखा रहता है। अब तो बार पे दिन खोना लगे बाय जो का उसको बता दीजिए शादी फलाना तारीख को पार्टी है, शादी है, अभी ले में फलना तरीके का नोड़ा पार्टी में ना से बफला में ना 4 दिन से नहीं खाएगा। अब उन दिन पे बाय जो का उस दिन जाके जो खाएगा ना 4 दिन की जगह 8 दिन का खाना खाएगा। और उन ले दिन उधर चला बते जमा तो उन दिन ना 8 दिन ना बराबर जो जो नहीं चाहिए वो भी खाएगा, सब खा के आएगा। बेटा बंज में उना हो जमा जो तो जो मान लेता है ना हाँ, खाने के लिए तो बुलाया है, मेरे लिए तो रखा है। है जो लगे मत तो हो का दिन लगी चक तो हो का अरे पेट तो आपका है, लाई मामा कहनी खाना उसका तो क्या हुआ? और जो मामूलिया कहनी पेट तो आपका है ना, लाई मामा कहनी शरीर तो आपका है ना। और वो तो हमने कह दिया उसका पिज्जा करके खा के आप क्यों बीमार पड़ना चाहते हैं? उन्हें पिज्जा को जम करते हम सीधा रोज सनाए में लोग पैसा दे दे के आजकल बीमारी खरीद रहा है। तीन हॉट को तो पैसा एम करते रुआ को किरिन जुना लाइन लगा के पैसा दे के बीमारी खरीदता है। लाइन लगा करते पैसा एम करते को रुआ को किरिन जुना आप वहाँ चाइना मार्केट चले जाइए, टावर आपका दारू का पेट्रोल पंप के सामने हम लोग चाइना मार्केट हम चला में जवान लोग बीमारी खरीद रहा है। उन्हें जीवन को दोना रुआ लंबा लाइन पैसा लेके खड़ा है, पैसा सा करते मेरा नंबर कब आएगा बीमारी लेने के लिए? इन्हें नंबर की रही जो ना रुआ पिज्जा, बर्गर, ना पिज्जा बर्गर हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, कोल्ड डॉग ना तो जम लगी बीमारी खरीद रहा पैसा देके। उन्हें तो रुआ को किरिन का पैसा एम करते परमेश्वर नहीं बना ये हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, ये सब नहीं बना। परमेश्वर की चीजों को लेके लोगों ने बिगाड़ दिया चीजों को। ना तो ईश्वर बाय बिना को ना सकता ना बिना को सकता ना प्लांट ना हॉट डॉग कोल्ड डॉग जो परमेश्वर बनाया उसको खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। काटा ईश्वर बिना को ना जो में 30 में कम रुआ साग सब्जी फल मांस मछली अंडा जो परमेश्वर दिया उसको खाइए। अब उसका ऐसा बना देता है उसको, क्या उल्टा पुल्टा बना के बीमारी लोग जीवन में डाल रहे हैं। हम तो अड़ास काम को जम में फल डल जम में आपको बिल्ली न कुन जम लेकिन 30 में कम रुआ शैतान खोज रहा है कौन पिज्जा खाएगा, कौन बर्गर खाने वाला है। विश्वासी खोज रहा है, आओ आओ पैसा लेके आओ, तुम देंगे तुमको बड़ा बड़ा बीमारी में, आओ जल्दी आओ। फिर शैतान तो सिद्धरा उड़ा का कोठा प्रतिवन पिज्जा बर्गर है जमा हिजू में हम तो लड्डू लड्डू रुआ कोई मांग नहीं खाना के द्वारा आपको मारना चाहता है, तीन ना जम नहीं होता था मैं गोद वो में तरीके से आपको मारना चाहता है। ये अटी लिखाते हम गोद आप में उपवास ना करे और खा खा के मर जाए, ये शैतान चाहता है। शैतान ने खोज करा जे हम तो अलोन ऊपर आराम से जम ते गुजू में क्योंकि जानता है जहाँ ये उपवास प्रार्थना करेंगे तो ये तो अधिकार को प्राप्त कर लेगा, सामर्थ्य में बढ़ जाएगा, अभिषेक में बढ़ जाएगा। इसको रोको। शैतान तो बढ़ाया गया जो में उपवास लिखा है में दाढ़ी न्यामा बढ़ा है ना इतने तो रुका है। एक जवान भाई ने मुझे कहा, बेटा जीवन में आए बिता दिए भैया हम तो गुस्सा में कभी कभी 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाए। भैया इमा इधरी ते रंगावलन खाई बार पे दिन भी बन जावा। मैंने कहा गुस्सा में नहीं, आप उपवास करके देखिए, एक दिन आपके लिए मुश्किल होगा। अजय ताकि हम लोग रंगात लो मीत दिन हम लोग उपवास करके मौजते जल जहाँ उपवास के नाम से बोला एक दिन उसके लिए मुश्किल हो गया, गुस्सा में 4 दिन ऐसे बिना खाना का रह जाता था। फिर हमने तो उपवास करता है मीत दिन तहना मुश्किल मैं कर रंगाते पे दिन का हालत खराब हो गई एक दिन उपवास रखने में उसको। हालत खराब ना मीत दिन उपवास लगे। जो आदमी गुस्सा से 4 दिन नहीं खाता था खाना, एक दिन मैंने कहा उपवास करके दिखाइए, हालत खराब हो गई। अरे कुछ हर दो इधरी ते पूर्ण दिन उपवास से काम था उनका कि ना हम तो मीत दिन उपवास में गुस्सा में रहिए, 4 दिन आप भूख खाना भूल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। एक दिन उपवास रखिए, इतना भूख लगेगा कि बाप रे 10 दिन से नहीं खाए। रंगा का में उपवास लेकिन 4 पूर्ण दिन उपवास में चल का हम कमेंट कर मत मीत दिन उपवास में बड़ी बढ़ती रह गई दिया। एक दिन को पार कीजिए, एक दिन को पार कीजिए, मीत दिन ताब में दूसरा दिन को भी पार कीजिए, दूसरा लो ताब में तीसरा दिन को भी संघर्ष के साथ पार कीजिए, तीसरा लो लड़ाई के ताब में तीसरा दिन के बाद शैतान भाग जाएगा। आप जितना भी चाहे आप दिन उपवास कर सकते हैं पानी पे से। तीसरा दिन तायब शैतान ने दड़ा हम जहां तक दिन के सलाम में उपवास करा था। साइंस बताता है 21 दिन तक आप केवल पानी पे रह सकते हैं, आपका शरीर भी जो
जो है नया हो जाएगा और आप मरेंगे नहीं। अब विज्ञान ले बुन का जाबो किस दिन हमें दान ये तो बुन तहे दाड़ेगा और आपको हरमो पन रुआ सुबह सगे लेकिन शैतान आपको उल्टा बताता है। मेंटन शैतान आपको उल्टो ले बुन का सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, जब तो खन बढ़ते हम मोने रुके क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मोने जीवन का मूल स्रोत तो नुआ कान गया 24 पद में लिखता है, 24 पद रोल करना। अब देखिए 24 पद को पढ़ने से आपको पता नहीं लगेगा कि फल कहाँ से निकल रहा है। 24 पद फिर बुन पढ़ा के बुन बुन जावा जे जो तो कखन डूब सीधा 24 पद में लिख रहा है, सीधा 24 कली रे वाले कहना टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो। टेढ़ी कथा टेढ़ा कथा का मुचा खन अलम डायरेक्ट बोल रहा है, मत बोल। मैंने कहना अलम रोड़ा तुरंत बोलने के बारे में बता दिया। तुरंत ना रोड वापस कर ले 23 पद में बोला मन की रक्षा करो क्योंकि स्रोत निकलता है। 23 पद रे मैंने कहना हम मुने रुके तन करे का स्रोत डूब बता दिया स्रोत आपके मन में है। लोए अपना ने तो स्रोत अब मन रे बिना 24 पद में डायरेक्ट बोल रहा है, मुंह से मत बोल टेढ़ी बात क्योंकि मुंह से निकलता है स्रोत। 24 पद रे डायरेक्ट के मैंने कहना मुचा खन बढ़िया कथा को यही रास्ता है, यही रास्ता है। नुआ कान गया भर दो और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर है। आना चाल बजे ना कथा को दो आम रोपन हमार रोड तकन संगी गीत है क्या बोलना है? चे रोड दियो पतरस अपनी किताब में कहता है, पत्र से पत्र रे मैंने कहना कोई बोले तो मानो ऐसा हो कि परमेश्वर का वचन। और उन्हें मैंने कहना जहां यदि रोड खान का हुई मजे ईश्वर कथा के रोड क्या बोलेंगे? चे नहीं रोड़ा परमेश्वर का वचन। ईश्वर कथा आप बीमार है क्या बोलेंगे? हमने मुर्गो का नाम यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु मसीह ने बड़ा चरना होते थे पैसा नहीं है क्या बोलेंगे? पैसा बनो चेन रोड़ा हाय 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 पैसा नहीं है, हाय 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 पैसा बनो पॉकेट फटा, किस्मत फटा फूटा, क्या बोलेंगे? गुगली को ओले किस्मत को फटा फटा चेन रोड़ा यीशु मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनवान हो जाऊं। यीशु मसीह लेके रहेंगे न जमनी किसनो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ईश्वर तो ये गुप्पी करेंगे चेत था भाई टूटा मेरा परमेश्वर इंद्रन ईश्वर अपनी महिमा के असीम धन से आया महिमा नासिम धन जो मसीह यीशु में है कटा तो मसीह ईश्वर में मेरी सारी आवश्यकता को पूरी करेगा। ये जो तो जरूरत कोई पुरवा मैंने बहुत बोया है, इंदो डी उतरन यार कदा मैं बहुत काटूंगा। ना ये तड़ी बढ़ती ही रहा हम क्या बोलते हैं? अब चेक मैंने कहना खाली 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 दे 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 दे, और मैंने खाली खाली ध्यान दे मन में लोगों से मांगते भिख मंगा जैसा। अब तो हॉट है तुम कोई बड़ा करने को कोई हॉट लिखा भीख मंगा और परमेश्वर का वचन बोलिए। ईश्वर ने कथा रोड में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता पर नीचवा चंगाई कहाँ से आएगा? भूखी तो का वो आप देखेंगे कहाँ से आएगा। ना तो हमें नियल आप तो विश्वास से बोल के तो देखिए। मैंने पत्ते तो रोड सके तो नियल में नहीं बोले थे नहीं हुआ, ए रोड में के मांग घोषणा किए नहीं हुआ। ए उन्हें घोषणा ले गया मांग हुई केवल घोषणा करना काफी नहीं, लेकिन घोषणा लेना काफी केवल बोलना काफी नहीं है। लेकिन ना रोड तो जान काफी आपका मन वहाँ लगा रहना चाहिए। हमारा मन होता है आपको विश्वास के साथ बोलना होगा। हम तो पत्ते से लेकर रोड ही तो मन में है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मन रे ना तो बांग हुई मुंह में बोल रहा होगा होगा होगा, और मैं खान मुका ते मंदा हुई अंदर बोलते बांग हुई हुआ। लेकिन भीतर में मैंने कहा बांग हुई अंदर बोलेगा होगा, और भीतर में मैंने हुई मुंह में बोलेगा होगा, मुचा तो मैंने हुई पड़ोसी को बोलेगा होगा, पड़ोसी रे को मिता का हुई जिसको देखेगा बोलेगा होगा। जहां गिन जेल का मैंने हुई आपके लिए हो जाएगा। हम लेके हुई आमेन आमेन बोले आमेन आमेन। और सबसे बड़ा हथियार आपको जो दिया गया वो टंग्स में प्रार्थना करते रहे। वो इतना पावरफुल है, इस पृथ्वी पर आपको दिया गया वो खत्म हो जाएगा जब आप यहाँ से चले जाएंगे। फिर टंग्स में प्रार्थना नहीं है, डायरेक्ट प्रभु से बात करेंगे हम लोग। टंग्स रे को जो अनाड़ी परिस्थिति को जो नो दाढ़ी में ना वहां धरती आपको बोल नेम चौकना बाइबल दिया, पवित्र आत्मा दिया, बाइबल को नेम चौकना, समझ जी को नेम चौकना, अनन्य भाषा दिया, अनाड़ी परिस्थिति को नेम प्रभु चौकना, भोज दे दिया, प्रभु की दूत को नेम कलीसिया दे दिया, कलीसिया को नेम चौकना, संगति दे दिया, एलमेंट सभा को नेम चौकना, 5 प्रकार का सेवक आपको दे दिया है। लेकिन कोई सेवा करने और को नेम चौकना, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, बाइबल टीचर दे दिया। पास्टर को नेम चौकना, प्रेरित को नेम चौकना, बाइबल टीचर को नेम चौकना। सबसे बड़ा चीज सब कुछ परमेश्वर आपको दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो तो खन महाराज जी ने उसके साथ सब कुछ दे दिया। इसका जनाब पोने गिदरे एमा को ना जो तो अब नेम चौकना। हम लोग को कीमत पता नहीं, अब तो ना दाम बाबू बुझे परमेश्वर क्या कीमत चुका है। हम लोग बड़ा आसानी, ठीक है बपतिस्मा तो ले लिए हैं, बाइबल पढ़ने का क्या जरूरत, ईश्वर बाबू ने दाम चुका कर आपको बाबू बुझे प्रार्थना का क्या जरूरत, तो जो ना चीज जरूर बिना अन्य भाषा में बोलने का क्या जरूरत, अनाड़ी परिस्थिति रोड में 10 मान देने का क्या जरूरत, गेल ही से ना चीज जरूर, बड़ा बीज बोने का क्या जरूरत, लट्टू इतना यार ना चीज जेठ का सेवकाई खर्च करने के लिए क्या जरूरत।
ना सेवका के लिए खर्चा प्रभु को लेके क्या होगा? प्रभु कितु पे आता होते चे हुआ। बस यही सब कारण है कि हम लोग यूज नहीं करे। परमेश्वर जो कुछ दिया है एकदम लाइटली, एकदम आसानी से ले रहा, ठीक है चलेगा। नुआ करण kan dia buka ऐश्वर्य हम काम लगे ढिला लगे अलगा बन बुझा कर वो चला हां जो परमेश्वर के साथ चले हैं बाइबल के अंदर, वो जीवन दे दिया अपना। कोई थोड़ा तो बाइबल भीतर को यार कोई ईश्वर साथ को मरने के लिए तैयार हो गया। अब तो कुछ लगे को सपड़ावना हाथ विश्वासी मरने के बाद तो छोड़िए, चर्च आने के लिए भी तैयार नहीं। इन सत्यवान को मैं बुझो मैं बगी में ना गिरजे हिजू ना हो सपड़ा बनूंगा। एक आदमी का गवाही बता के मैं समाप्त करूंगा। लेकिन बड़ा दुहा लेके जाएंगे मुझे मैंने करना। एक आदमी था जो बाइबल का अनुवाद किया। अभी जब होड़ा था कि आपको तो बाइबल का तर्जुमा किया, लेकिन उसका नाम भूल गया अचानक से। और मैं यूट्यूब पर से है अभी था भूल गया। तो वो आदमी जानते हैं, वो यहाँ बाइबल का अनुवाद करने के लिए जब वो आ रहा था, इंडिया आ रहा था, रास्ता में उसका पत्नी मर गया जहाज में। और उन्हीं तो ना बाइबल ना अनुवाद लगी तर्जुमा लगी इंडिया हिजू का था भारत पे और नहीं को नहीं बड़ा बड़ा घोड़ना सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। जब तो बर्बाद है बेकार है उसका नाम मैं भूल गया। विलियम कैरी, ठीक विलियम कैरी करके एक आदमी था। विलियम कैरी इतना मीटर बड़ा था है ना, सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल वो प्रभु के लिए सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु के स्नेह में चबाए हैं। आ रहा था इंडिया बाइबल अनुवाद करने के लिए, उसका पत्नी जहाज में मर गई। क्या क्या उसके साथ उसको पढ़िएगा बहुत सारा चीज, इतना मतलब सोचिए तो सब खत्म हो गया उसका। तो भारत का ना बाइबल अनुवाद लगे तर्जुमा लगे जो का था जहाज की बड़ा बड़ी ना, लेकिन वो अनुवाद किया बाइबल को हिंदी में क्या क्या भाषा में अनुवाद किया, और उसके कारण से आज लाखों करोड़ों आत्मा बच रहा है। एक आदमी अपना जीवन बलिदान कर दिया प्रभु के लिए, और लाखों आत्मा बच रहा है उसके द्वारा, लाखों करोड़। मैं उन्हीं को हेड करते हो ना बाइबल अनुवाद के द्वारा ना पढ़ा पते हिंदी इंग्लिश आइमा असर में अनुवाद के द्वारा को पढ़ा पते डी तरह होड़ को जीवन बचावन तो मी बड़ा बलिदान होता था, दाने होता था, डी तरह आत्मा को बचावना। आज प्रभु के लिए 10% देने में लोग बहुत सोचता है, लेकिन ईश्वर ने 10% अमल के बड़ा डी आइमा को उद्देश्य करना। लोग अपना धन संपत्ति जमीन जायदाद अपने आप को भी प्रभु के लिए दे दिया, और उनके कारण से आज लाखों करोड़ों आत्मा उनके बलिदान के कारण से बच रहा है। ये यदि उत्तर हर दो आपका धन संपत्ति टका पैसा और बढ़े सीना को खरीदा सर पाल के कोई बताते हैं उनको अपना बलिदान होता है, उनको कमी होती है, उत्तर आत्मा को बचाओ। तो आज ऐसे लोग चर्च में बैठे जो 10% दान में देने के लिए 10 बार सोचता है। लेकिन नुकसान हर को कलिशर को दुरुप करना चाहिए, तो 10% वो लगे 10 दो में हुदी सा लोग अपना सब कुछ दे दिया प्रभु के लिए, और तो आपको सलाम को अपना प्रभु लगे। आपको क्या लगता है वेस्ट हो गया ये? हम जैसे मुझे जो तो बेकार ना, स्वर्ग में जब आप जाएंगे सिनेमा रहते रामन चला, उन लोगों का नाम स्वर्ग का दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उन लोगों को आप देखेंगे, पूरा स्वर्ग उनको जानता है। हम तो उन्हें सिनेमा तीरन चला उन्हें नेला उन्हें भीत करे उनको लट्टू लट्टू अक्षर पे उनका नितु मोहल करना गोटा सिनेमा तीरन सलाम मोहल को उन्हें कुन्नेला पूरा स्वर्ग उनको जानता है जो प्रभु के लिए बलिदान हो गया। पूरा सिनेमा ने सलाम को बढ़ाया जब उनको ईश्वर बाबा लगे उदाड़े ना। 10% देने वाला विश्वासी जो 10 बार सोच सोच के दिया है, कोई नहीं जानेगा उसको। और उन्हें 19 पतिवान को तो 10% बोले कि 10 दो में उनसे कहना कोई होने बात को बढ़ाई है। प्रभु के लिए खर्च कीजिए और खुद भी खर्च हो जाइए। लेकिन प्रभु लगे खर्चा में आराम से हो खर्चा में, जब आप परमेश्वर के लिए अपना खुद को दे देंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये इस तो लगे हम खुद हम निश्चय में हो सारा दुनिया आपको मिल जाएगा और खुद ही खत्म हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। जब तो दुनिया में का नाम गिन चबाए तो जान फायदा बनो, खुद को प्रभु के लिए खर्च कर दीजिए। हम नित्य तो ईश्वर बोल के खर्चों में आप देखिए, जब आप स्वर्ग जाएंगे पछतावा नहीं होगा, बहुत आनंद का विषय होगा, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए आपने प्रभु के लिए खुद को खर्च कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया प्रभु के लिए। तेरे हम सिनेमा चला आंडे अभी मरन मरन मेरे सामने में हम चिता जनो धरती रे तहलन रे हम लोग नहीं लगे तो जतवान एक भी के दाम आप लेकिन अलाय ना सो। जब आप प्रभु के लिए देंगे तेरे ईश्वर लगे हमें मेमोगा आपको बताना चाहता हूं, हम बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में ऑल का ना यीशु ने गारंटी दिया है, यीशु मसीह को गारंटी है जो मेरे लिए कुछ भी छोड़ेगा। और कोई हृदय की जहां ना की घर द्वार खेत बाड़ी माँ बाप जिसको भी छोड़ देगा मेरा सेवा के लिए 100 गुना यहाँ पे देगा। 100 गुना मी हर जो ये लगी तो उड़ा दो और कोई बगिया के ना तो मैंने ना साय का बड़ नहीं हम लोग रिस्क लेने में बड़ा दिक्कत, पता नहीं प्रभु देगा कि नहीं देगा। 100 गुना बोला तो है, रिस्क कहीं कुछ नहीं मिला तो अभी दिक्कत है, रिस्क हटा देना और मेरा तो चला जाएगा, ये मैं चबाती है, मेरा तो चला जाएगा, ये मैं चला फिर तो हम कंगाल हो जाएंगे, वही मैं कंगाल हो
100 गुना मिलेगा। उन्हें बाइबिल में मैं जो कुछ आप छोड़ेंगे, जो कुछ आप परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे, जहाँ तक हम ईश्वर के मना गिरेगा 100 गुना मिलेगा। शायद बड़ा हम जामा मैं पत्नी छोड़ दूंगा, 100 पत्नी मिलेगी। बांग मांगी ने उड़ा हौली बगी यार उससे मत कीजिए। उनका दवा एक तो पति छोड़ देंगे, 100 पत्नी मिलेगी। मिशन इगन बाफाज में आगे देखे शॉर्टिंग जाम को उल्टा उल्टा मत सोचिए। उनका लोग मुदेश मान जो आप छोड़ेंगे प्रभु के लिए, उनका ठाम तो मना गिरे घर द्वार जमीन जायदाद अपना समय जो छोड़ेंगे 100 गुना वापस मिलेगा। पूरा दुआ जायदाद समय हम तो शायद बड़ा जाम को हालेलुया। ऐसे में वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे, फिर हम लोग प्रभु को जाएंगे। ईश्वर मैं कथा को लगे सहाव्य मैं कहते